हाय गाइस, हाउ आर यू? कैसे हो भाई? फटाफट से सब लोग अपने कैमरास ऑन कर लो, एवरीबॉडी। थोड़ा सा जल्दी। मोस्टली आज मेरे सारे टीम वाले हैं, अच्छा लग रहा देख के। बहुत कम लोग हैं। या तो उन्हें पता नहीं था, एक्चुअली मीटिंग का लिंक भी काफ़ी लेट आया होगा मुझे लगता है आप लोगों के पास। बट यस भाई, फटाफट से कैमरास ऑन करो। क्या कर रहे हो भाई? और मैं अटक तो नहीं रहा? मेरा नेट लैग तो नहीं कर रहा? हैमन, नेट लैग कर रहा है मेरा? शायद हाँ कर रहा है, क्योंकि मुझे आप लैग होते हुए दिख रहे हो। यस, नाउ आई एम ओके। अब ठीक है? अभी भी अटक रहा है? सही है अब? वैभव, क्षितिज सही है अब? कैमरा नेट तो अटक नहीं रहा। तो बाकी लोग भाई कैमरा क्यों नहीं ऑन कर रहे? वैभव है, सुजाता है, विशाल, पलक, शिवानी, संजना, सीमा, हर्ष, खुशबू। आज सीखने का मन नहीं है क्या, या फिर आज उठे नहीं है? या थक गए हो डेली सुबह उठ उठ के? है भाई? थक गए हो क्या डेली सुबह उठ उठ के? फटाफट से ज्वाइन करो भाई। कैमरा ऑन करो। वरना यार देखो, मीटिंग एंड करनी पड़ेगी, मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा। क्योंकि आज का टॉपिक आप लोगों के लिए इतना ज़रूरी है, इतना इम्पोर्टेंट है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा यार, ये स्विच ही कर लेता हूँ, बेटर है। एक मिनट दो, मैं स्विच ही कर लेता हूँ, मुझे काफ़ी ना अटकते हुए दिख रहे हो आप लोग। राइट। अब मेरे अकॉर्डिंग काफ़ी हद तक चीज़ें बेटर हो जाएंगी। ठीक है, अब तो नेट नहीं अटक रहा होगा, अब कुछ लोगों के कैमरास भी खुल गए हैं। बट कुछ लोग अभी भी ढीठ है, जो कैमरा खोलने के लिए राजी नहीं है। मैं स्पॉटलाइट कर लेता हूँ एक बारी। राइट। सो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी भाई, आज की और एनर्जेटिक मॉर्निंग। एक और दिन। ठीक है, विद न्यू स्किल, विद न्यू लर्निंग, आज हम कुछ और सीखेंगे। बट फर्स्टली मुझे एक बात बताओ, आज 18 तारीख है। कैसा चल रहा है आप लोगों का काम? कर रहे हो आप? है भाई? कर रहे हो काम? सीसीस बिल कर रहे हो कुछ? डेली इनविटेशंस कर रहे हो आप? डेली की बेसिकली 2 एनरोलमेंट्स निकाल रहे हो? बहुत इंपॉर्टेंट है ये डेली की बेसिक्स। डेली कुछ नया सीखने के लिए सेल्फ लर्निंग करते हो। ये देखो, जो मैं मीटिंग कंडक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, वो तो एक मेरा इनिशिएटिव हो गया कि मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ। बट आप खुद से इनिशिएटिव लेके यूट्यूब पे जाके कुछ नया सीखते हो अपने लिए? अगर सीखते हो तो बहुत अच्छी बात है, यू आर इन द ग्रोइंग फेज। अगर आप सिर्फ हमारी ट्रेनिंग्स अटेंड करके यू थिंक कि यू आर डूइंग सेल्फ लर्निंग, वो सेल्फ लर्निंग नहीं है मेरे भाई, वो फोर्स्ड लर्निंग है। आप अपनी मर्जी से नहीं आए ना। जबरदस्ती जबरदस्ती मीटिंग शेयर करी गई है ना आपके साथ। तो ये आपकी सेल्फ लर्निंग नहीं है, ये फोर्स लर्निंग है। लेकिन बिजनेस में आगे कौन बढ़ाता है? सेल्फ लर्निंग। तो डेली इनवाइट्स, डेली की 2 एनरोलमेंट, सेल्फ लर्निंग एंड ब्रांडिंग, एंड ब्रांडिंग। ये अगर चारों बेसिक्स आप फॉलो कर रहे हो, देन यू आर इन द राइट डायरेक्शन। बट अगर इसमें से कोई भी बेसिक आप मिस कर रहे हो, फिर मेरे भाई चेक योर सेल्फ, फिर अपने आप को झूठी तसल्ली नहीं देनी आप लोगों ने। क्लियर है? समझ आया? ओके। तो लेट्स स्टार्ट विद द टुडेज मीटिंग टॉपिक। अगर आप लोगों ने मीटिंग का टॉपिक पढ़ा होगा, दैट वाज टोटली ऑन लीड्स जनरेशन। दैट वाज टोटली ऑन लीड्स जनरेशन। अब देखो, हम स्पेसिफिकली मैं आपको भी सिखा रहा हूँ, बट मैं चाहता हूँ कि बाय चांस अगर फ्यूचर में कोई इसकी रिकॉर्डिंग देखे, तो वो अगर पहली बार देख रहा है, तो उसको भी सीधा सीधा समझ आ जाए कि एग्जैक्टली में होता क्या है लीड जनरेशन। तो वी विल स्टार्ट फ्रॉम अ वेरी बेसिक। देखो, लीड का मतलब क्या होता है? किसी को गाइड करना, किसी को लीड करना। इसलिए हम उसे लीड्स कहते हैं, हमारे बिजनेस का रॉ मटेरियल है। राइट? जैसे फॉर एग्जांपल, अगर ये एसी का रिमोट बना है, तो इसका रॉ मटेरियल बहुत अलग अलग होंगे। प्लास्टिक है, पीछे के सेल के हैं, वो मेटल की जो अंदर स्पायरल है वो है, आगे रबड़ पैड्स हैं, आगे डिस्प्ले है। तो ये सब इसका रॉ मटेरियल है। एंड ये कंबाइन होके एक एसी का रिमोट बन जाता है। एंड ये कंबाइन होके एक एसी का रिमोट बन जाता है। सिमिलरली हर बिजनेस का एक रॉ मटेरियल होता है। बट लेकिन मुझे एक बात बताओ। फॉर एग्जाम्पल, आपको अपना घर बनाना है। आप अपना घर बना रहे हो, ठीक है। उसके लिए आपने अपने माइंड में कुछ ना कुछ सोच रखा है कि ऐसे डिजाइन करना है ये रूम। राइट? इस रूम में ये चीज यहाँ पर आएगी, ये अलाइनमेंट होगी।
तो जो आप इंटीरियर का वो सामान सारा लेके आओगे, वो जो रॉ मटेरियल लेके आओगे, वो आप चूज करोगे या कोई और चूज करेगा? यस। ये स्वाति आप बताओ, अगर वो मटेरियल आपको घर के लिए लाना है तो कौन चूज करेगा? आप चूज करोगे या फिर कोई और किसी थर्ड पार्टी को बोलोगे कि यार मेरी जगह तू चूज कर ले, मेरी जगह तू ले आ? नहीं नहीं, मैं चूज करूंगी। आप खुद जाओगे ना मार्केट लेने के लिए कि मैं अपनी पसंद, यस सर। राइट, कि मेरे लिए क्या सूटेबल है, राइट? यस सर। क्योंकि मेरा घर है, मुझे बनाना है, तो मेरे हिसाब से होना चाहिए। सही यस है। सर। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं? हम यहाँ पर अपनी टीम बिल्ड करते हैं, राइट? अब हमारा टीम बिल्डिंग का रॉ मटेरियल लीड्स है, राइट? अब अगर टीम मेरी है, मुझे बिल्ड करनी है, तो मेरे हिसाब से बिल्ड होनी चाहिए, यस सर। राइट? तो उसके लिए कैसे टाइप की लीड्स मुझे चाहिए, कैसे टाइप की लीड्स को मैं केटर कर पाता हूं या कर पाती हूं, ये किसको ज्यादा बेटर पता होगा? आपके मेंटोर को या फिर आपको खुद को? मेरे को। खुद को, राइट? अब आपके मेंटोर को तो ये चीज नहीं पता होगा, बट वो तो एक न्यूट्रल बेसिस पे लीड्स बांट देते होंगे आपको कि भाई जो सबके लिए आ हम्म। रही है वही लो। बट इट इज कंपल्सरी वो लीड्स आपको रिजल्ट ला के देंगी? हो भी हाँ सक सर। हो भी सकता है, नहीं भी। बिल्कुल नहीं हो सकते। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? आपको पता है आपको कौन सा खाना अच्छा लगता है, आपको बना आपको पता है कि ये खाने से आपके शरीर में ये चीज रहती है, हेल्दी रहते हो, ये रहते हो, तो वो कौन खाना बनाएगा? वो आप ही को बनाना पड़ेगा, राइट? यहां पर बाहर से ऑर्डर करोगे तो बाहर वाले तो कुछ ना कुछ मिलावटी ही देंगे। यस सर। मिलावटी इन द सेंस का मतलब ये है कि हार्मफुल चीजें नहीं कहना चाह रहा मैं, ठीक है? अगर आप अपने अपलाइन से लीड ले रहे हो तो इसका मतलब ये है, वो तो देखो आपको बेस्ट चीज देगा। वाई? बिकॉज उसको पता है अगर मैं बेस्ट लीड्स, बेस्ट रॉ मटेरियल अपने टीममेट्स को दूंगा, तो उसमें से वो बेस्ट रिजल्ट निकालेंगे, और इफेक्टिवली उसका रिजल्ट भी डबल हो जाएगा, कंपाउंड हो जाएगा, राइट? तो वो तो ना चाहते हुए भी आपको कुछ गलत नहीं दे पाएगा। बट कैसी लीड्स पे आप बेटर रिजल्ट निकालते हो, उसकी नॉलेज हमसे ज्यादा, मेरे से ज्यादा आपको खुद होगी, यस सर। राइट? तो यहां पर हमें खुद अथॉरिटी लेनी है। अगर हम घर का सामान खुद लेने जा रहे हैं, अगर हम अपने कपड़े खुद लेने जाते हैं, बिकॉज हमें पता है कि हम कौन सा फैशन पहनते हैं, राइट, कौन सा साइज हमारे मोस्ट सूटेबल होगा, किसकी फिटिंग अच्छी आती है, कौन सा कलर हमारे पे सूट करता है, अगर हम ये सारी चीजें खुद डिसाइड करते हैं, तो सिमिलरली इस बिजनेस में लीड्स डिसाइड करना, चूज करना भी आप ही के हाथ में है। वो रॉ मटेरियल डिसाइड करना भी आपके हाथ में है, ओके? एंड जब भी इस बिजनेस में कोई नया पर्सन आता है, उसको 1 या 2 दिन लीड मिल जाएगी, 3 दिन लीड मिल जाएगी, 4 दिन मिल जाएगी, उसमें से वो 1 या 2 एनरोलमेंट निकाल लेगा। उसके बाद अब जैसे मुझे एक बात बताओ, इतने सारे लोग बैठे हैं यहाँ पर, विशाल है, स्वाति, वैभव, हर्ष, क्षितिज, मुझे अभी 4-5 लोग दिख रहे हैं, राइट, पलक, शिवानी, जिनका कैमरा ऑन है। अब मुझे एक बात बताओ आप अपने अपलाइन से लीड ले लोगे, ठीक है? अपलाइन आपको कितने दे देगा? 30 दे देगा। कितने जने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 जने हैं टोटल जिनका कैमरा ऑन है, राइट? अगर 7 लोग 30-30 लीड्स ले रहे हैं, कितना हो गया? 210, 210 हो गया, ठीक है? अब मैं कह रहा हूं 7 के 7 लोगों ने 2-2 एएस करा दिए, यानी कि हर पर्सन ने 2 एएस, शितिन ने 2 एएस, हर्ष ने 2 एएस, वैभव ने 2 एएस। तो अगर 7 लोग 2-2 एएस कराए, कितना हो गया? 7 लोग अगर 2-2 एएस कराएंगे, कितना हो गया? 14 हो गया। तो 14 वो लोग, 7 आप, कितने हो गए? अराउंड अराउंड 22 हो गया। 22 हो गया, सॉरी, 21, 21, 21 हो गए। अब अगर मैं 21 लोगों को 30-30 लीड्स दूं, कितना हो गया? 650 के आसपास, 650 के आसपास। एंड वो देना थोड़ा सा इम्प्रैक्टिकल है, क्योंकि अगर मैं 210 दे पा रहा था, तो मैक्सिमम मैं खींचातानी करके 300 दे दूंगा, बाकी की लीड्स, बाकी का रॉ मटेरियल। अब जो आपका डाउनलाइन आया है, आपने कॉल पे उसे क्या बोला था कि मेरे भाई मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं दूंगा लीड्स अपनी साइड से, ठीक है? आधे लोग तो मेरे टीम वाले खुद बोल देते हैं अपने अपने टीममेट को कि वो पूछते हैं ना कि मैम सर आप लीड्स दोगे? अरे हाँ, गर्वित सर दे देंगे लीड्स। अबे, गर्वित सर दे देंगे लीड्स? क्यों देंगे गर्वित सर लीड्स?
तुम मेरे मासी के लड़के हो जो तुम्हें लीड दूंगा? है? क्यों देंगे तुम्हारे अपलाइन बाई डाउनलाइन को लीड तुम्हारे? मैंने तुम्हारी जिम्मेदारी ली है, तुम्हारे नीचे वालों की जिम्मेदारी नहीं ली, वो तुम्हारी है। राइट? वो आप लोगों की है। अगर आप लोग अपने साथ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पे ज्वाइन कराते हो, तो इतना कैपेबल बनो कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करो। अगर नहीं कर पाओगे तो फिर रो मत, सर ये काम नहीं करते, सर मेरी टीम नहीं बनती, ये लोग छोड़ देते हैं। भाई वो तो छोड़ेंगे, आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी नहीं कर रहे हो। वो तो छोड़ेंगे। आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी नहीं कर रहे हो, आप कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो, टीचर आपको पढ़ा ही नहीं रहा। जाओगे कॉलेज? नहीं जाओगे ना, बल्कि कंप्लेन कर दोगे कॉलेज के अगेंस्ट कि इतने पैसे ले लिए, टीचर पढ़ा नहीं रहा। गेटिंग माई पॉइंट? तो मैं ही समझाना चाह रहा हूं कि आप लोग अपने फ्रंट के लिए अपने अपलाइन से लीड ले लोगे, लेकिन अपने टीम के लिए जनरेट नहीं कर पाओगे। और टीम वालों का छोड़ने का दो ही रीजन होते हैं। पहली चीज, उन्हें लीड्स ना मिलना या उन्हें गाइडेंस ना मिलना लीड्स को लेके। दूसरी चीज, उन्हें स्किल्स को लेके अपने मेंटोर से गाइडेंस ना मिलना। दो चीजें। एक, आपका इंटरेक्शन कम होता है आपके टीम वालों के साथ। दूसरी चीज, आप लीड्स नहीं प्रोवाइड कर पाते हो अपने टीम वालों को उनके फ्रंट के लिए, जैसे मैं आपको आपके फ्रंट के लिए दे रहा हूं। एंड यही दो रीजन है, इसको जितना जल्दी अप्लाई कर लोगे, जितना जल्दी इस पे काम करने लग जाओगे, उतना जल्दी आप बन जाओगे। अगर हमारे अचीवर्स क्लब में अभी नुमान राजा अगर एक साल के अंदर सफायर बना है, तो उसका सबसे बड़ा रीजन ही यही है कि उसके पास लीड्स का सोर्स बहुत अच्छा है। उसके टीम वाले भी पर्सनल ब्रांडिंग करते हैं, उन सबके पास लीड्स का सोर्स अच्छा है। क्योंकि सफायर बनने के लिए आपको कम से कम 9 मैनेजर चाहिए, 9 मैनेजर्स। और मैनेजर का मतलब क्या होता है? मैनेजर का मतलब ये होता है कि एक ऐसा पर्सन जो लीडर है, जिसको ना लीड्स की प्रॉब्लम आती है, जो अपने अपलाइन से लीड नहीं लेता, जो ना ही अपने अपलाइन से क्लोजिंग कराता, इनविटेशन कराता, ना टीम मीटिंग्स कराता। सब खुद करता है वो। सब खुद करता है वो। इसलिए उसे मैनेजर बुलाया जाता है। राइट? आप लोगों को असिस्टेंट सुपरवाइजर बुलाया जाता है, क्योंकि अभी भी आप असिस्टेंट ले रहे हो अपने अपलाइन की। अभी भी आप असिस्टेंस ले रहे हो अपने अपलाइन की। तो लीड्स पे खुद काम करना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको जेन्युइनली ग्रो करना है, अगर आप एएसओ सुपरवाइजर बनना है, सुपरवाइजर से एएम बनना है, अगर ये करना है तो लीड्स के लिए इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा। बिकॉज आप अपलाइन से लेके एक बार ही सुपरवाइजर बन सकते हो, और वो भी सिर्फ अब क्योंकि 10 सीसी हो गया सुपरवाइजर, सिर्फ इसलिए। अगर ये 25 सीसी वाला सुपरवाइजर होता ना, फिर नहीं कर पाते तुम अपने अपने अपलाइन से लीड लेके। नहीं कर पाते। ये सिर्फ 10 सीसी है, इसलिए आप अपने अपलाइन से लीड लेके तुक्के से सुपरवाइजर बन जाओगे। लेकिन सुपरवाइजर से ना एक पैर आगे नहीं बढ़ा पाओगे। क्योंकि पता हूं आप फिर कैसे गड्ढे में फंस जाओगे, मैं आपको समझाता हूं आप कैसे गड्ढे में फंस जाओगे। फॉर एग्जाम्पल, आप मान लो बन गए सुपरवाइजर, आपने अपने टीम में 5 लोग रिक्रूट कर लिए, यू बिकम दी सुपरवाइजर। ठीक है? अब उन 5 लोगों को आप बोलते हो कि स्टार्टिंग में 2 से 3 दिन फ्री ऑफ कॉस्ट लीड्स मिलेंगी। सही कह रहा हूँ? ठीक है। अब आप ले रहे हो अपने अपलाइन से 30 लीड्स। आप क्या कर रहे हो? आप ले रहे हो अपने अपलाइन से 30 लीड्स। उसमें से आप 2 एनरोलमेंट निकालते थे, और 30 लीड्स का प्राइस पे करते थे, जो भी 300, 350, 400 होता था, बाकी का 100 रुपये आपकी जेब में बच जाता था। ठीक है? अब अगर आपकी टीम में 5 लोग आए हैं, ठीक है, अब आपने अगर इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है 2 से 3 दिन इनको लीड्स देने के लिए, आपके पास तो 30 ही लीड्स आई हैं। ठीक है? मान लो 5 में से आपने पहले दिन किन्हीं 3 लोगों को 10-10 लीड दे दी। हो गई, 10-10 लीड दे दी। अब इनमें से तीन तो देखो कभी निकालने वाले हैं नहीं कि तीनों की तीनों निकाल लेंगे। एक या दो होंगे जो एनरोलमेंट निकाल लेंगे, या हो सकता है कि तीनों की तीनों ना निकाले। ठीक है, चलो मान लेते हैं 3 में से एक ने एनरोलमेंट निकाल ली। अब ऑब्वियस सी बात है, उससे एनरोलमेंट छीन तो लोगे नहीं कि दे दे भाई पहली एनरोलमेंट। ऑब्वियस सी बात है, नहीं, उसको बोलोगे रखे सेव करे से। अब उस लीड्स के पैसे तो आप दे रहे हो, जो भी 300, 350, 400 रुपये दे रहे हो। अब आपने यही चीज 3 दिन तक दोहरानी है, क्योंकि आपने हर पर्सन को प्रॉमिस करा होता है कि मेरे भाई तुझे 40-50 लीड्स तो मैं दूंगा, और जो कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती भी है। पहले में स्टार्टिंग में लीड्स देना, अगर चाहे वो बंदा इनिशियल से स्टार्ट कर रहा है, चाहे वो बंदा एएस करके स्टार्ट कर रहा है, तो आपको देना बनता है। इफ यू आर गेटिंग अ कमीशन, तो उसके लिए अगर आप 400-500 स्पेंड कर रहे हो पर पर्सन की प्रैक्टिस कराने में, तो कोई नुकसान नहीं है। दिस इज अ इन्वेस्टमेंट माइंडसेट, ये एक लीडर माइंडसेट है। ठीक है? अब अगर आपने 3 लोगों को 10-10 लीड दी है, ठीक है, 30 हो गई। अब अगले दिन 2 जनों को, जो लास्ट के 2 बच गए थे, उनको 10 दोगे, और किसी एक जने को 10 दे दोगे।
ठीक है, फिर तुम्हारी जेब से 300 400 जाएगा। तो तुम्हें कम से कम ये प्रोसेस 1 हफ्ता दोहराना पड़ेगा, ताकि हर पर्सन को मिनिमम 40 लीड्स आपकी साइड से मिले। अब आप सोचो, 5 लोग, 40 लीड देनी है, कितनी होगी? 200 लीड, 200 लीड्स, राइट? अगर मैं मिनिमम कॉस्टिंग भी लगाऊं लीड्स की, 10 रुपीज होती है मिनिमम। अब तो वो भी नहीं आती, ठीक है, रेयर चांसेस में आती है, ज्यादा ही आ रही होती है कभी कभार तो। बट आई एम टेकिंग मिनिमम 10 रुपीज। 200 लीड, एक लीड 10 रुपए की, कितना हो गया? 2,000 रुपये। अब आप 2,000 रुपये कहाँ से जुगाड़ के उनकी मदद करोगे, मुझे जरा मुझे बताना। चेक तो क्योंकि अगले महीने की 15 तारीख को आएगा ना। मान लो इस महीने तुमने 5 लोग रिक्रूट कर लिए, अब तुम्हें अपनी जेब से 2,000 रुपये लगा के उन्हें लीड देनी है। चेक तो तुम्हें अगले महीने की 15 तारीख को आएगा ना, अभी कहाँ से दोगे? क्योंकि आप तो अपना खुद का खर्चा एनरोलमेंट निकाल के चला रहे थे। फंस गए ना गड्ढे में। अब प्रॉब्लम क्या होगी, तुम लोग लीड दोगे नहीं फिर अपने टीम वालों को, और खुद यूटिलाइज करोगे। और अगर तुमने खुद यूटिलाइज करी और बाय चांस वर्स्ट केस में अगर तुम्हारी भी एनरोलमेंट नहीं आई, तो वो गड्ढा और बड़ा हो जाएगा। अब वो गड्ढा और बड़ा हो जाएगा। तो ये फाइनेंशियल ट्रैप में फंसते जाओगे, फंसते जाओगे, फंसते जाओगे। इसका बेस्ट सॉल्यूशन यही है, फिगर आउट योर ओन सोर्स ऑफ लीड्स। अगर वो बन जाएगा, तो टीम वालों को सिखाना भी आसान हो जाएगा, क्योंकि बाय चांस अगर आप दे नहीं पाओगे, तो कम से कम आप सिखा तो पाओगे। सिखा के खुद तो कर लेंगे, चाहे रेफरेंस से करे, कैसे भी करे। समझे प्रोसेस? ओके। तो आई होप अब आपको थोड़ी इंपॉर्टेंस समझ आ गई होगी कि भाई ये फाइनेंशियल ट्रैप बन जाएगा अगर आप अपना सही से लीड जनरेशन नहीं करते हो। तो ये चीज ध्यान रखना आप लोग। अभी से शुरू कर दो, अपलाइन से ले लोगे ठीक है, लेकिन अपलाइन कब तक दे देगा? ओके। नाउ वी विल कम एग्जैक्टली हाउ वी कैन जनरेट आर लीड्स। जनरेट करने के तरीके क्या है? देखो, लीड जनरेशन के दो ही बेसिक तरीके हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। इसके अलावा और कोई तरीका तो है नहीं, अथरा तरीका। ऑर्गेनिक में क्या होता है? इंस्टाग्राम पे ब्रांडिंग करना, रील्स करना, डीएम डालना, रेफरेंस करना। यही मोस्टली 3 चीजें आती हैं, डीएम डालना, रेफरेंस और इंस्टाग्राम ब्रांडिंग। ठीक है। अब ब्रांडिंग एग्जैक्टली करनी कैसे है? उसके लिए तो ऑलरेडी हमने मीटिंग करवाई थी, याद है आपको? एक टीममेट से, रश्मि नाम था, जब हमारी मॉर्निंग मीटिंग हुई थी, मोस्टली सब लोग आए थे उसमें। उन्होंने काफी कुछ सिखाया था ब्रांडिंग पे। और ब्रांडिंग बताऊं, अभी आप लोगों के लिए सीखना इंपॉर्टेंट नहीं है, ब्रांडिंग अभी बस अप्लाई करना जरूरी है आप लोगों के लिए। क्योंकि अगर मैं अभी समझा भी दूंगा ना, तो अभी भी आप लोग सोचते ही रहोगे। एंड मेन प्रॉब्लम ही यही है कि ब्रांडिंग हम सोचने से नहीं कर पाते, हम कर करके सीखते हैं। आप अपनी पहली रील डालो तो सही, अपनी पहली 5 रील डालो तो सही, खुद समझ जाओगे ब्रांडिंग की इंपॉर्टेंस। खुद समझ जाओगे कैसे करना है, कौन सा कंटेंट पोस्ट करना है। और दूसरी चीज, ब्रांडिंग सीखने के लिए आपके पास बहुत सारे लोग हैं यार। मेरा इंस्टाग्राम प्रोफाइल है, अनमोल सर का इंस्टाग्राम प्रोफाइल है, हमारे बिजनेस में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, पंकज चवन का इंस्टाग्राम प्रोफाइल है, राइट? ऐसे कितने सारे लीडर्स हैं। हम मैं किसी को जानता हूँ, रश्मि है, हसल विद रश्मि, ठीक है, रेवांशी है, एक अंकित भैया है राघव नूरुला की टीम में, ठीक है। ऐसे करके पता नहीं यार कितने सारे लीडर्स हैं जो कंटेंट बना रहे हैं यार, राइट? आदर्श है यार, कृष्णा सर का फ्रंट सुपरवाइजर। आप जाके देखो तो सही एक बारी। आप उन लोगों को फॉलो तो करो इंस्टाग्राम पे। आप लोग अपनी हंसी मजाक की रीलें फॉलो करके बैठे हो यार इंस्टाग्राम पे। और एक चीज ध्यान रखना, जैसा कंटेंट आप देख रहे हो वैसे बन जाओगे। अगर अच्छा वैल्यूबल कंटेंट देखोगे, इंस्टाग्राम को अपने बेनिफिट के लिए यूज करोगे, तो जेन्युइनली आपके माइंड में वही चीजें रिवॉल्व करेंगी और आप काम करोगे। लेकिन अगर आप हंसी मजाक फालतू की रीलें बहुत ज्यादा देख रहे हो, ठीक है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही बंद कर दिया इंसान ने, अगर आप बहुत ज्यादा ही देख रहे हो, आपका इंस्टाग्राम फीड ही उस पर भरा है, तो मेरे भाई, यू आर नॉट गोइंग टू बी सक्सेसफुल। यू आर नॉट गोइंग टू बी सक्सेसफुल। एनर्जी ट्रांसफर होती है हमारे अंदर। मैं अपना इंस्टाग्राम ऑफिस में यूज ही नहीं करता, सिर्फ स्टोरी डाली बंद कर दिया। मेरा इंस्टाग्राम ऑफिस में मैक्स टू मैक्स 10 मिनट यूज होता होगा बस पूरे दिन में। अगर मैं यूज करता हूँ इंस्टाग्राम, तो घर पे यूज करता हूँ 12 बजे के बाद, आधा पौना घंटा। क्योंकि मुझे ऑफिस में जेन्युइनली टाइम नहीं मिलता कि मैं इंस्टाग्राम खोलूँ भी सही। सिर्फ स्टोरीज डालनी होती है, बस उतना कर लिया, इसके अलावा और कुछ नहीं। या मान लो किसी के डीएम्स पे रिक्वेस्ट आ रखे हैं, तो उनको मैसेज करना है कॉन्टैक्ट नंबर ड्रॉप करने के लिए, तो वो कर लिया 5-10 मिनट, इनफ।
एंड जेन्युइनली लाइफ फील्स बेटर जब हम इंस्टाग्राम पे कम बिजी होते हैं ना, तो अच्छा लगता है। तो मेक श्योर आप इंस्टाग्राम को अपने फायदे के लिए यूज करो, अपना नुकसान के लिए मत यूज करो। अच्छे लोगों को फॉलो करो, उनका कंटेंट देखो, और कॉपी करना स्टार्ट कर दो। डजेंट मैटर क्या बैकग्राउंड है, ठीक है, बस दो चीजें ध्यान रखनी है। पहली चीज, जो आप बोल रहे हो आपकी आवाज क्लियर जानी चाहिए। अगर आपके पास माइक नहीं है तो घर में मम्मी का फोन लो, पापा का फोन लो, अपने फोन को सामने लगाओ और मम्मी के फोन में पापा के फोन में जो माइक होता है उसका यूज करो। एडिट करते वक्त ऑडियो क्लिप ज्वाइन कर लेना। पहली चीज तो वॉइस अच्छी। दूसरी चीज जो आप कंटेंट डिलीवर कर रहे हो वो ज्यादा फेंकने वाला मत करो। आओ 15-20 हजार कमा लो। जो जेन्युइन लेजिट कंटेंट आपको देख के अच्छा लगता है वो डालो। मुझे एक बात बताओ, किसी की रील आएगी यार, अगर आप काम करना चाहते हो अप्लाई करो, मैं हेल्प करूंगा 15 से 20 हजार कमाने के लिए, आप बोलोगे भाग यहां से। आप खुद नहीं देखोगे वो रील। एंड वही सेम कंटेंट आप बना रहे हो और आपको लग रहा है कि अरे मैं तो क्या बढ़िया बना दूंगा भाई, क्या आई क्या चाहिए मेरा। ऐसा नहीं है भाई। जैसा कंटेंट आप देखना पसंद करते हो वैसा ही बनाओ, क्योंकि वो जेन्युइनली आपकी एक्चुअल पर्सनालिटी दर्शाएगा, और लोग आपकी एक्चुअल पर्सनालिटी से ही अटैच होते हैं। क्लियर हुआ? फेक पर्सनालिटी से अटैच नहीं होते। अब मेरे साइड वाले कैबिन में शिवम पांडे हैं, सीनियर मैनेजर हैं, राइट। अब उन्होंने रील्स डालनी शुरू करी है। क्या डालते हैं वो रील्स में? कुछ भी नहीं डालते मेरे भाई। वो सीधा रात को आ रहे हैं, रात को घर जा रहे हैं या सुबह ऑफिस आ रहे हैं, कैमरा उठाया, चलते चलते रिकॉर्ड कर लिया जो उनके मन में आया। एंड वो बहुत शेयरेबल है यार, बहुत शेयर हो रही है वो रील्स। अभी रिसेंटली में कृष्णा सर ने, हमारे ऑफिस के एक मैनेजर है शिवम चौधरी, उनकी एक रील शेयर करी थी अपने स्टोरी पे। उस रील में देखा था आप लोगों ने क्या था? कुछ नहीं था। शिवम चौधरी सर घर पे बेड से उठे, रात को 3 बजे, या पता नहीं सोए नहीं थे, वो अपनी डायरी स्क्रॉल कर रहे थे। उन्होंने देखा कि भाई जब मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट करा था कुछ सालों पहले, मैंने अपने ड्रीम्स लिखे हुए थे। बाइक लेनी है, 1 लाख रुपए कमाना है, घूम के आना है दुबई, ये वो दो तीन चीजें लिखी हुई थी। और सडनली उनको स्ट्राइक करा कि यार ये सब चीजें मैं अचीव कर चुका हूँ, यार कितनी बढ़िया बात है। अब उनके रैंडमली ये थॉट आया, उन्होंने फोन उठा के रिकॉर्ड कर लिया और रिकॉर्ड करके डाल दिया। अब देखा, एक्चुअल चीजें ज्यादा रिलेट होती है। अब देखो, ऐसा तो है नहीं कि उसमें शिवम चौधरी सर अपने बाल ठीक करके बैठे हुए हैं या मेकअप करके बैठे हुए हैं। ऐसा भी नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि उसमें लाइटिंग बहुत ही बढ़िया कर दी उन्होंने, राइट, कि यहाँ से ब्लू, पीछे कलर की ब्लू लाइट आ रही है अलग से बैकग्राउंड की, चेहरे पे अलग व्हाइट लाइट आ रही है। ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, दूसरी चीज, बस उनकी आवाज साफ सुथरी आ रही है क्योंकि कोई शोर शराबा नहीं है, उन्होंने कोई माइक भी यूज नहीं कर रखा। उसमें कोई एडिट भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। दिखाया ये कर दिया, दिखाया ये कर दिया। इसमें क्या था? कुछ भी नहीं था मेरे भाई। और वो सोचो, उनकी एक्चुअल पर्सनालिटी दिखी वहां पर, इसलिए वो रील आज शेयर हुई बहुत ज्यादा। मेरे को तो लगता है उसमें भाई मिलियंस में व्यूज होंगे, मिलियंस में। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है? एक बार चेक कर लेते हैं। बट मेरे अकॉर्डिंग दैट रील हैज गॉन इन मिलियंस। रियल पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन कहाँ गई? हाँ, मैंने कहा था ना, 1 मिलियन, 1 मिलियन गई हुई है। अब आप ये देख लो, ये प्रोफेशनल रील जो बना रखी थी शिवम सर ने, कितनी कर रखी है? 69.4 की गई हुई है। प्रोफेशनल रील जो बना रखी है, लाइटिंग बढ़िया है, बाल बढ़िया है, शर्ट बढ़िया है। ये इतनी नहीं गई जितनी ये चली गई। न बाल बढ़िया है, न लाइटिंग बढ़िया है, बस ऐसे बिस्तर से उठ के बना दी है। यार क्योंकि जेन्युइनली लोग आपके एक्चुअल सेल्फ से रिलेट करते हैं। आपको लगता है कि मैं जितना प्रोफेशनल दिखूंगा आई विल फील कूल, लोग मानेंगे अरे भाई क्या बंदा है ये। कुछ नहीं है भाई। जीरो है। समझ रहे हो कॉन्सेप्ट? तो ब्रांडिंग करना अभी से स्टार्ट करो, बिकॉज इट विल टेक टाइम टू गेट यू अ फ्रूटफुल रिजल्ट। कम से कम 2 महीने लग जाएंगे उससे रिजल्ट निकालने निकालने में। तो अभी से शुरू कर दो, ताकि अगले साल आपको दिक्कत ना आए सीसी करने के लिए। अगर आप नवंबर और दिसंबर में अपनी ब्रांडिंग्स करनी स्टार्ट कर देते हो, मैं आपको बता रहा हूँ अगले साल का जनवरी की शुरुआत इतनी बढ़िया होगी, इतनी सही होगी, बिकॉज जनवरी मंथ की सीसी आपकी बहुत अच्छी होगी। आप 2 महीने करके तो देख लो। अभी तो चलो 2 महीने भी नहीं है, 1.5 महीने है, करके देख लो। 1.5 महीने में आपको अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा। तो ये जो अंदर हेजिटेशन है, ये शर्म है, इसको निकालो। वरना इसके बिना शर्म के चक्कर में पैसे नहीं आएंगे, कमा नहीं पाओगे। समझे? क्लियर हुआ? पहली चीज ब्रांडिंग। दूसरी चीज रेफरेंस। आप में से 95% लोग रेफरेंस को बहुत थकारा तरीका समझते हैं।
एंड यही सबसे बड़ी मिस्टेक है आप लोगों की। एग्जैक्टली रेफरेंस क्या होता है? रेफरेंस का मतलब ये होता है कि आपने किसी पर्सन को अपना बिजनेस प्रपोजल दिया, समझाया, बट उसको नहीं समझ आया, उसको अच्छा नहीं लगा, तो ही क्विट। बट वट यू डिड, आपने उसे बोला कि अगर भाई तेरे फ्रेंड जोन में या तेरे कोई नोन में किसी को करना है तो उसको रेफर कर दे। कंपलसरी नहीं है ना कि भाई इसको समझ नहीं आया तो उनको भी नहीं आएगा, वो भी नहीं करेंगे, ऐसा तो नहीं है। तो हम फिर उनसे रेफर कराते हैं उनके दोस्तों को, बट इट हैज अ सेपरेट वेज। क्योंकि बिना किसी मतलब के कोई इंसान काम नहीं करता। अगर आपको किसी से रेफरेंस भी कराना है तो वो बिना अपने मतलब के नहीं करेगा, या तो उसको पैसा चाहिए या उसको कुछ और चाहिए, बट ही नीड्स समथिंग इन रिटर्न। लेकिन अगर आपको एग्जैक्टली रेफरेंस सीखना कैसे है, उसके लिए मैंने ऑलरेडी ना अपनी एक आधे घंटे की ट्रेनिंग डाली हुई है यूट्यूब पे, ठीक है। बट मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ भाई, बहुत बढ़िया है वो। मैंने उससे 200 200 लीड्स जनरेट करी हैं एक महीने में, रेफरेंस की। और रेफरेंस की लीड्स की क्वालिटी जेन्युइनली बहुत बढ़िया होती है भाई, जेन्युइनली बहुत अच्छी होती है। राइट, मैंने अपनी प्लेलिस्ट में भी डाल दी है, ठीक है। उसका नाम है दैट इज, क्या नाम था, अनलिमिटेड लीड्स इन एफएलपी। ये दिख रहा है आपको? ये वाला अनलिमिटेड लीड्स इन एफएलपी, लीड जनरेशन, अराउंड 7 महीने पुरानी है, ठीक है। वैसे मैंने अपने यूट्यूब पे प्लेलिस्ट बना ली है स्किल्स डेवलपमेंट वाली, ठीक है। ये स्किल्स डेवलपमेंट करके प्लेलिस्ट बना ली है, इसमें भी मैंने डाल दिया, इसमें भी मैंने डाल दी है ये प्लेलिस्ट का लिंक। आप लोग डायरेक्टली अपने टीममेट या किसी को भी शेयर कर सकते हो ताकि उनके बेसिक स्ट्रांग हो जाएंगे। बट मैं आपको बताना चाहूंगा, आज रात को ना या इवनिंग में, आज आपका कोई डे वन डाउट तो है नहीं ठीक है। आज आप ना ये अनलिमिटेड लीड्स वाला एक बारी देखना, और देख के ना एक बारी मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करना कि मजा आया या नहीं आया सीख के। क्योंकि मेरे मैक्सिमम टीम वालों ने देख रखा है, जो नया आया शायद से उन्होंने देखा होगा, क्योंकि उनके मेंटोर ने उन्हें गाइड ही नहीं करा होगा राइट, उनके मेंटोर को लगता है मेरा टीममेट आया खुद बढ़ जाएगा, जैसे वो तो खुद बढ़ गए थे। राइट, तो आज जाके देखना और अपने टीम वालों को रेफर करना, देखना क्या रिजल्ट आता है रेफरेंस से। क्लियर हुआ? ऑर्गेनिक का तरीका समझ आया? राइट, कि इंस्टाग्राम ब्रांडिंग और रेफरेंस। डीएम स्ट्रैटेजी मैं इतना रिकमेंड नहीं करता हूँ क्योंकि आजकल इंस्टाग्राम की पॉलिसीज बहुत स्ट्रिक्ट हो गई हैं, तो आप मल्टीपल लोगों को डीएम नहीं कर सकते। और वैसे भी अगर आप डीएम कर रहे हो विदाउट, आपकी प्रोफाइल ही बिल्ड नहीं है, तो डीएम करने का भी कोई फायदा नहीं है क्योंकि अगर मेरे पास कोई डीएम आता है, मैं तो भाई पहले उसकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल चेक करता हूँ। मेरे पास बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं, सर आई एम अ एडिटर, आई हैव सीन योर कंटेंट, आई कैन स्केल योर कंटेंट इन अ गुड वेज। मैं पहले उसकी प्रोफाइल जाके देखता हूँ, जीरो होती है उसकी प्रोफाइल। क्या ट्रस्ट करूँ मैं उस पर? क्या क्या ट्रस्ट करूंगा भाई अगर उसकी प्रोफाइल जीरो है तो? अब सिमिलरली जब आप लोग एनरोलमेंट निकालते हो या जब मैं एनरोलमेंट निकालता हूँ, मैं नीचे अपना इंस्टाग्राम भी शेयर करता हूँ मैं अपना नीचे इंस्टाग्राम भी शेयर करता हूँ। अब जब वो पर्सन मेरा इंस्टाग्राम देख के आता ना तो वो मेरे पे शक नहीं करता कि ये फ्रॉड है, फेक है। जब अगर बाय चांस कोई पर्सन मुझे बोलता है कि सर ये फेक है, फ्रॉड तो नहीं है, मेरा पहला क्वेश्चन ये होता है कि भाई तू मेरा इंस्टाग्राम और अनमोल सर का इंस्टाग्राम देख के आया है? तो बोलता है हाँ। तो मैं कहा तुझे कहीं से फेक लगा? कह रहा नहीं। तो मैं कहा वाई यू आर आस्किंग दिस क्वेश्चन? ऐसे ही उसको मजा आता है पूछने में ऐसे ही उसको मजा आ रहा होता है। तो अगर आपका इंस्टाग्राम प्रोफाइल बिल्ड है, 90% लोग आप पे ट्रस्ट कर लेते हैं वीडियो देखने के बाद। आप शेयर करते हो? कौन कौन शेयर करता है अपना इंस्टाग्राम प्रोफाइल वाइल शेयरिंग दैट 15 मिनट्स वीडियो? कौन कौन भेजता है? अक्षदा, विशाल, वैभव, और कौन है? और पवन भेजता है, श्रेया भेजती है। राइट, देख लो, गिने चुने 4-5 लोग हैं। और मैं जनरली बता रहा हूँ, ये जो 4-5 लोग भी शेयर करते हैं इनका भी प्रोफाइल अभी खास बिल्ड नहीं होगा, ठीक है, कुछ का हो सकता है। बट बाकी लोग नहीं बेचते ना, बताओ क्यों नहीं बेचते? बिकॉज आपको अपनी प्रोफाइल पे कॉन्फिडेंस नहीं है। आपको पता है कि आपकी प्रोफाइल देख के कोई आप पे ट्रस्ट नहीं करेगा कि ये काम करता है या फिर ये काम करती है, तो आप भेजते ही नहीं हो। अब मेरे को एक बात बताओ, जो अनमोल सर की वीडियो है वो तो यूट्यूब पे डली हुई है, वो तो कोई ऐरा गैरा बंदा भी उनको भेज देगा कॉल करके, वो कैसे ट्रस्ट करें आप पे कि आप उसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो? बताओ मुझे, वो कैसे ट्रस्ट करेंगे कि आप यहाँ पर काम करते हो? वो तो यूट्यूब पे पब्लिकली अपलोड है वीडियो। ऐसा तो कोई भी आरा गरा बंदा आएगा उनको शेयर कर देगा, वो बिलीव तो ना कर लेंगे, वो तो सही है अपनी जगह पे। लेकिन जब मैं अपना इंस्टाग्राम भेजता हूँ ना सामने वाले को,
और जब वो मेरा इंस्टाग्राम खोलते हैं तब उनको पता लगता है कि जिस पर्सन के साथ वो काम स्टार्ट कर रहे हैं, जेन्युइनली ही हैज डन समथिंग, वो कुछ करता है, ठीक है। प्रोफाइल में लिखा हुआ है, सब चीजें मेंशन्ड है, बायो प्रॉपरली। प्रोफाइल फोटो में चेहरा साफ सुथरा दिख रहा है, ठीक है। नीचे हाईलाइट्स डली हुई है काम करने की, इंजॉयमेंट्स की सारी चीजें, बहुत सारी हाईलाइट्स हैं यार, बहुत है। नीचे फोटोज हैं लोगों के साथ, मेंटोर्स के साथ। किसी इवेंट में मिलते हो तो फोटोज खिंचवाए करो ताकि डाल सको। प्रोफाइल बिल्ड है ऑलरेडी यार, पता है कितना कंटेंट मैं पोस्ट कर चुका हूं अभी तक? 142, 142 पोस्ट। और ये सारी पोस्ट मैंने यहाँ पर आके ही करी है। और ये सिर्फ मेरा एक साल, मैंने ब्रांडिंग करने का एक साल के अंदर मैंने कम से कम 150 पोस्ट डाली होंगी, रील्स एंड पोस्ट मिला के। और आपको लग रहा हो ना इस 150 में से मैक्सिमम मेरी फोटोज होंगी कि जाया चल फोटो खींच के डाल दिया, फोटो से डाल लेते हैं, नहीं। 70% मेरी रील्स है, रील्स। फोटोज तो सिर्फ 30% है, क्योंकि मैं कहीं जाता नहीं था तो मैं कहीं फोटोज ही नहीं खिंचवाता था। तो मेरे पास बचता ही ऑप्शन था रील्स डालने का। क्लियर हुआ? ब्रांडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी चीज, रेफरेंस स्टार्ट कर दो। उसके लिए वो वीडियो देखो और आज ही यूटिलाइज कर लेना रेफरेंस वाली, बहुत फायदा होगा, ठीक है। नाउ वी विल कम टू द थर्ड पार्ट, दैट इज इनऑर्गेनिक मेथड। दैट इज इनऑर्गेनिक मेथड, और उसमें एक ही तरीका सबसे बेस्ट वर्क करता है, वो है मेटा एड्स। वो क्या है? मेटा एड्स एंड इंस्टाग्राम एड्स। अब अगर देखो कोई नया पर्सन आया आपकी टीम में, तो यू कैन गाइड हिम फॉर द इंस्टाग्राम एड्स। आप डायरेक्टली उसे मेटा एड्स मत सिखाओ। आप डायरेक्टली उसे मेटा एड्स मत सिखाओ, आप उसे गाइड करो फॉर इंस्टाग्राम एड्स। इंस्टाग्राम पे कितने लोगों ने ऐड चलाई है डायरेक्टली वो बूस्ट पोस्ट करके? कितने लोगों ने चलाई है भाई वो बूस्ट पोस्ट वाला ऐड? अंकिता है, पवन है, और कौन कौन है, किसने बूस्ट पोस्ट करके वो ऐड चलाई है, किसको आती है वो चलानी? पलक को आती है। बाकी अक्षदा, हर्ष, सीमा, आप लोगों ने कभी चलाई ही नहीं है। देवाशीष, श्रेया, स्वाति, आप लोगों ने कभी नहीं चलाई इंस्टाग्राम पे बूस्ट पोस्ट करके? भाई सीखो यार। मेरे को तो वो तो मुझे याद है, जिस दिन मैं बिजनेस में आता ना उसके अगले दूसरे दिन ही अनमोल सर ने मेरी इंस्टाग्राम पे ऐड चला दी थी, दूसरे दिन ही। सोच रहे हो? यहाँ पर तो आप अपने टीममेट को 4 दिन तक लटकाते हो कि भाई तू हॉट मार्केट पे काम कर ताकि आप एनरोलमेंट निकाल के कुछ पैसे इकट्ठे कर लो। उस 4 दिन में उन्होंने दूसरे दिन मेरी इंस्टाग्राम पे ऐड चला दी थी, क्योंकि मेरे दूसरे दिन कुछ एनरोलमेंट्स आ गई थी इसलिए। तो इंस्टाग्राम पे ऐड चलाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है मेरे भाई, ठीक है। डायरेक्टली आपके पास अगर कोई पोस्टर हो, ठीक है, या फिर आपके पास कोई रील है वर्क फ्रॉम होम के रिगार्डिंग, आप डायरेक्टली उस रील पे जाके ना नीचे यहाँ पर बूस्ट पोस्ट का ऑप्शन आता है। यू कैन बूस्ट इट फ्रॉम हेयर, ठीक है। क्लिक करोगे तो वो बेसिक से स्टेप्स बोलेगा फॉलो करने के लिए, बस आपने वो फॉलो करने। कुछ बहुत डिफरेंट होना है, बहुत बेसिक है यार, ठीक है। बहुत बेसिक है। और अगर किसी को जानना है कि इंस्टाग्राम पे कैसे ऐड रन करते हैं, तो यू कैन डायरेक्टली व्हाट्सएप मी। मेरे पास एक अनलिस्टेड ट्रेनिंग पड़ी है जिसमें मैंने सिखाया था, ठीक है, वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। इफ यू नीड दैट लिंक, आप डायरेक्टली मुझे डीएम कर देना या फिर अपने मेंटोर को बोल देना, वो मुझसे लेके दे देंगे आपको। मेरी टीम वालों के पास तो वो ऑलरेडी है, ठीक है। बट जैसे निरंजन, वंदना और लाल किशन की टीम भी बैठी होती है, तो बाय एनी चांस अगर आपको चाहिए होगा तो आप अपने मेंटोर को मैसेज कर देना, दे विल आस्क मी, एंड मैं आपको उनको शेयर कर दूंगा, वो आपको शेयर कर देंगे। क्योंकि वो बहुत बहुत आसान है यार, गूगल फॉर्म बनाना जितना आसान है इंस्टाग्राम पे ऐड चलाना, जेन्युइनली बता रहा हूँ। क्लियर? दूसरा आता है मेटा एड्स। सेकेंड कम्स विद मेटा एड्स। अब मेटा एड्स मैं चाहता हूं कि आप आज लोग, मतलब आप आज सभी एक बार दोबारा सीख लो। भाई रेडी हो? वैसे किस किस ने मेटा पे पहले ऐड चला रखी है, कोई बताना जरा, हैंड रेस करना किसको नॉलेज है थोड़ी बहुत मेटा एड्स की। एनीबडी? अंकिता, देवांशी, अक्षदा, विशाल, शिवानी, है भाई किसी को नॉलेज? पलक, हर्ष को है थोड़ी बहुत, क्षितिज को है, चलो क्षितिज ने तो मेरी ट्रेनिंग ही देखी होगी, राइट। वैभव को है थोड़ी बहुत। एनीबडी एल्स जिसको मेटा की नॉलेज है, जिसने मेटा पे ऐड चलाई हो? आप में से कोई भी नहीं है? नो बडी? तो बाकी सारे कहाँ से लीड लेते हैं? दिवांशी आप कहाँ से लीड लेते हो? कहाँ से लेते हो आप लीड्स? सर मैं खुद जनरेट करती हूँ इंस्टा से और स्नैपचैट से, मेरी स्नैपचैट से बढ़िया लीड्स आती है। आप डीएम करते हो स्नैप्स पे? हाँ।
चलो ग्रेट। नहीं, डीएम स्नैप देखो, डीएम का रिजल्ट स्नैप पे तो आ ही जाता है। राइट, स्नैप इज अ गुड प्लेटफॉर्म टू डू दैट, बट हाँ अगर आप डीएम से निकाल रहे हो तो इट्स ग्रेट। ठीक है, बट एक चीज मैं आपको प्रॉपरली गाइड करता हूँ। देखो डीएम से आप भी निकाल लोगे, ठीक है, हो सकता है आपका इक्का दुक्का कोई टीममेट आए वो भी निकाल लेगा। ओके, बट हमेशा रॉ मटेरियल के एक सोर्स पे कभी भी डिपेंड नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिस दिन वो बंद हुआ उस दिन आपकी बहुत बड़ी वाट लगेगी। मैं टोटली मेटा एड्स पर डिपेंड नहीं हूँ, मेरे को ब्रांडिंग से भी लीड्स आती हैं, मैं मेटा से भी लेता हूँ थोड़ी बहुत लीड्स, एंड थोड़ी बहुत मैं रेफरेंस से भी जनरेट कराता हूँ। इसलिए मेरा लीड्स का फ्लो कभी रुकता नहीं है, स्पेशली फॉर माई फ्रंट। मुझे मेरे फ्रंट के लिए कभी लीड्स की दिक्कत नहीं आ सकती, इतना कॉन्फिडेंट हूं मैं डेली की 100 लीड्स निकाल के इनवाइट कर सकता हूँ अपने फ्रंट में, इतना कॉन्फिडेंस है मुझे। राइट, तो मेक श्योर आप थोड़े मल्टीपल चीजें सीखो। कभी कभार क्या होता है, जब हमें एक जगह से रिजल्ट आ रहा है ना, क्योंकि मेरे साथ हुआ था, जब मेरा मेटा से रिजल्ट आना स्टार्ट हुआ था ना, मैंने बाकी सब छोड़ दी थी। नो ब्रांडिंग, नो रेफरेंस, नो डीएम, नथिंग, ओनली मेटा। और जिस दिन वो मेटा बंद हुआ ना, क्योंकि उस दिन कॉन्फिडेंस आ गया था कि भाई मेटा से सारा काम हो जाएगा, बट जब मेटा की पॉलिसी चेंज हुई और जब वाट लगी थी ऐड की, तब समझ आ गया था कि भाई एक सोर्स पर डिपेंड होना बहुत बेकार है। तब समझ आ गया था कि एक सोर्स पर डिपेंड होना बहुत बेकार है, वरना आप तुक्के से काम कर रहे हो, वरना आप तुक्के से काम कर रहे हो। तो आई वॉन्ट कि आप थोड़ा कुछ नया सीख के जाओ आज। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि कुछ एक एडवांस नॉलेज लो, आप मेटा एड्स सीख के जाओ, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर। मतलब उस एक सॉफ्टवेयर से लोग कई लाखों रुपए कमा लेते हैं, कई लाखों रुपए लीड्स बेच बेच के। तो आप उसे यूटिलाइज तो कर ही सकते हो अपने लिए। ओके, सो जस्ट गिव मी 1 मिनट, मैं एक बार अपना फेसबुक अकाउंट लॉग इन कर लूँ, फिर उसके बाद आपको सारी चीज़ें स्क्रीन शेयर करके समझाता हूँ मैं। ठीक है, क्लियर? जस्ट गिव मी 1 मिनट। यस, मैंने लॉग इन कर लिया है। मैं एक बारी स्क्रीन शेयर आपको करके दिखा देता हूँ कि हाउ इट्स डन। यस दिस। यस, विजिबल है मेरी स्क्रीन सभी लोगों को? आई होप इट्स विजिबल प्रॉपरली। दिख रहा है सब कुछ? एक बारी हैंड्स अप करके दिखा दो। राइट, दिख रहा है। राइट, अब ये कुछ नहीं है, दिस इज एन इंस्टाग्राम प्रोफाइल। इंस्टाग्राम कह रहा, सॉरी, ये है फेसबुक प्रोफाइल। कुछ नहीं है, मैंने फेसबुक लॉग इन करा है गूगल पे जाके, और कुछ नहीं करा। ठीक है, अब एड्स चलाने के लिए हमारे पास एक फेसबुक अकाउंट होना चाहिए। वो किसी का भी हो सकता है, फर्क नहीं पड़ता, मम्मी पापा भाई बहन दोस्त, जैसे मेरे फ्रेंड का है, मेरा भी नहीं है। राइट, दिस इज ऑफ वन ऑफ माई फ्रेंड, मैंने उसका ले रखा है फेसबुक। वाई? बिकॉज एड चलाने के लिए आपका फेसबुक अकाउंट मिनिमम 6 महीने पुराना होना चाहिए। कितना? मिनिमम 6 महीने पुराना होना चाहिए, वरना फेसबुक ट्रस्ट नहीं करता आप पे कि ये तो एक नया अकाउंट है, इट कुड बी फिशी, कुछ अनएथिकल या इलीगल हरकतों के लिए उसने शायद से अकाउंट बनाया होगा, तो वो ट्रस्ट ही नहीं करता, कोई भी एड्स आप नहीं चला सकते उस पर। तो इट इज अ कंपलसेशन कि 6 महीने पुराना आपका फेसबुक अकाउंट होना चाहिए। ठीक है, अब ये चीज ध्यान रखना कि जो हमारी एड है ना, वो फेसबुक अकाउंट पे नहीं चलती, दैट रन्स ऑन फेसबुक पेज। ये अकाउंट है, उसके नीचे पेज आता है। ये अकाउंट है सबसे बड़ी चीज, फेसबुक अकाउंट, और ये होता है पेज। ठीक है, पेज इज जस्ट लाइक, कैसे समझाऊं, इंस्टाग्राम पे वो चीज़ होती नहीं है सेपरेटली, वरना मैं आपको क्लियर कर देता, बट पेज मान लो एक तरीके से अलग से अकाउंट ही है।
आपके अकाउंट के अंदर एक और सब अकाउंट, जैसे कम्युनिटी चल रही होती है ना इंस्टाग्राम पे बहुत बड़ी बड़ी, सिमिलरली मान लो पेज एक कम्युनिटी है फेसबुक के। ठीक है, उसमें आप डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटीज को एंगेज कर सकते हो, इट्स जस्ट लाइक दैट। ठीक है, अब ये जो मैंने खोल रखा है ये अकाउंट है। ठीक है, अब अकाउंट के अंदर पेज बनाना होता है, सबसे पहले सबसे पहला काम हमारा होता है पेज बनाना, क्योंकि तभी तो हम उस पर ऐड चला पाएंगे, राइट। तो पेज बनाने के लिए आपने कुछ नहीं करना, जैसे ही आप अकाउंट लॉग इन करते हो यू विल सी दैट थ्री थ्री डॉट्स दिख रहा है, मेन्यू वाला बटन, राइट। यू हैव टू क्लिक ऑन दिस मेन्यू बटन। ठीक है, यहां पर नीचे जाओगे, एक ऑप्शन आता है पेज बनाने के लिए, या फिर यहां पर भी ऑप्शन आता है पेजेस। आप इन दोनों में से किसी पे भी क्लिक करो, जैसे यहां पर लिखा रहा है ना क्रिएट, तो वी वांट टू क्रिएट अ पेज। अब हम जाएंगे, अब हमसे फेसबुक एक एक डिटेल्स लेगा पेज कि भाई पेज का नाम क्या है। यहाँ पर आप पेज का नाम डालने के लिए कुछ भी डाल सकते हो। मैं फॉर एग्जांपल मैं तो अपना नाम डाल देता हूँ भाई यूजुअली, आप लोग अपना नाम ही डालना, बट मेरे नाम से ऑलरेडी बना हुआ है तो चलेगा नहीं। रुको, ये डाल देता हूँ। ठीक है, पेज नेम में कुछ भी डाल सकते हो आप, इट विल बी रिटर्न हियर। कैटेगरी में यू कैन राइट डिजिटल क्रिएटर, या आपको जोन सा मन करे कैटेगरी में आप डाल सकते हो, जो आपको थोड़ा रिलेटेबल लगे अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, आप ये डाल सकते हो। अगर आपके माइंड में और कुछ आता है, फॉर एग्जांपल जैसे मैं तो यूजुअली डिजिटल क्रिएटर ही डालता हूँ। ठीक है, बाकी तो आई डोंट थिंक इट वेरी मच नीडेड। बस नीचे बायो है, बायो ऑप्शनल है, जस्ट लाइक योर इंस्टाग्राम बायो, आप इंस्टाग्राम की बायो कॉपी पेस्ट करके यहाँ डाल सकते हो। ठीक है, यू विल क्लिक ऑन क्रिएट पेज, वो आगे लेके जाएगा। ठीक है, लो आगे लेके जाके आपसे वो और डिटेल्स मांगेगा, एंड आपने मेक श्योर करना है कि आप हर एक डिटेल्स फिल आउट करो, कोई डिटेल्स आपने छोड़नी नहीं है, बिकॉज इससे हमारे पेज की क्वालिटी हैम्पर होती है, राइट। पेज की क्वालिटी का मतलब ये है द अमाउंट ऑफ ट्रस्ट फेसबुक हमारे पेज पे करेगा। जितने डिटेल्स हम प्रॉपरली दे पाएंगे अपने पेज में, उतना ही फेसबुक का ट्रस्ट हमारे पे होगा, और जितना ज्यादा ट्रस्ट होगा उतना ही पेज की हेल्थ अच्छी होगी। आर यू सीइंग दिस, नीचे दिख रहा है आपको ऑप्शन पेज हेल्थ। ये जितना अच्छा, अभी देखना ये बार बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे हम डिटेल्स फिल करते जाएंगे ना, ये बार बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पर वेबसाइट में क्या डाल सकते हो, कॉन्टैक्ट वेबसाइट में, अगर आपके पास कोई सेपरेट वेबसाइट नहीं है, कोई लैंडिंग पेज नहीं है, अपने इंस्टाग्राम का लिंक डाल दो। क्या करना है आप लोगों ने, अपने इंस्टाग्राम का लिंक डालना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं जाता हूँ, मैं लिखता हूँ गर्व चावला इंस्टाग्राम। रुको। ये मिल गया मुझे मेरा सेकंड अकाउंट। ठीक है, मैंने यहाँ से अपना लोड हुआ, यहाँ से मैंने अपना लिंक कॉपी करा, मैं गया वापस फेसबुक पे, मैंने पेस्ट कर दिया, नथिंग, और कुछ नहीं करना। ठीक है, यहाँ पर आपने अपना फ़ोन नंबर फिल करना है, यहाँ पर आपने अपने मेल आईडी फिल करनी है। लोकेशन में एग्जैक्ट एड्रेस डालने की ज़रूरत नहीं है, जिस स्टेट में या जिस एरिया में आप रहते हो बस उस एरिया का नाम डाल दो, स्टेट का नाम डाल दो, और अपना पोस्ट कोड डाल दो। डन। नीचे यहाँ पर ऑलवेज ओपन, एंड यू कैन डू नेक्स्ट। अब देख रहे हो जैसे मैंने कुछ डिटेल्स फिल करी, नीचे आ गया ना फेयर। ये धीरे 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 गुड एक्सेलेंट होती जाएगी। अब यहाँ पर वो मांग रहा है दो फोटो, एक है प्रोफाइल पिक्चर जो यहाँ पर सेंटर में आएगी छोटे सर्कल में, एक है कवर फोटो जो पीछे आएगी। तो वो डालना बहुत जरूरी है, मेक श्योर कि आपने वो डालनी ही डालनी है। ठीक है, नीचे यहाँ पर पूछ रहा है ऐड एक्शन बटन। अब देखो वैसे इसका कोई काम नहीं है, बट जैसे मैंने बताया, जितनी ज्यादा डिटेल्स हम प्रोवाइड कर पाएंगे फेसबुक को, उतना ही बेटर होगा उसके लिए हमारे पे ट्रस्ट करना। तो अगर वो कह रहा है एक्शन बटन डालो तो डालो। एक्शन बटन का मतलब क्या होता है कि मान लो कोई आपके पेज पे आता है और उसको ना एक छोटा सा बटन दिखेगा, जिसपे वो क्लिक करेगा तो जो भी एक्शन आपने उस बटन को असाइन कर रखा है वो परफॉर्म। फॉर एग्जांपल मैंने असाइन कर रखा है कि जैसे कोई मेरी प्रोफाइल पे आए और मैंने एक अप्लाई नाउ का बटन दे रखा है, उस पर क्लिक करेगा ना तो मेरा गूगल फॉर्म खुल जाएगा ताकि वो अप्लाई कर सके। तो आई कैन सेट दैट यहाँ से। ठीक है, ट्राई इट। अब यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शंस आएंगे, वी कैन डू सेंड मैसेज, कॉल नाउ, बहुत सारे ऑप्शन है, बट मैं डायरेक्टली यहाँ पर कर देता हूँ सेंड मैसेज, कि भाई अगर किसी को करना हो तो वो मुझे मैसेज कर सकता है। ठीक है, आई वुड डू नेक्स्ट, अच्छा नहीं सॉरी, डू वन थिंग, एक काम करो, आप इस पे ये कर लो सिलेक्ट कॉन्टैक्ट अस। कॉन्टैक्ट अस का मतलब ये है कि कोई भी उस बटन पे क्लिक करेगा तो आप जोन सी भी वेबसाइट उस पे लगाओगे, गूगल फॉर्म नंबर, वो वहां पर आ जाएगा ऑटोमेटिकली। तो आई विल डू नेक्स्ट। ठीक है, यहाँ पर वो पूछ रहा है ना कि या तो आप अपना कॉन्टैक्ट फॉर्म दे दो, या अगर वेबसाइट का लिंक है तो वेबसाइट का लिंक डाल दो। यहाँ पर मैं अपना गूगल फॉर्म का लिंक डाल दूंगा, या अगर आप सर्वे हार्ट यूज करते हो तो वो डाल सकते हो। क्लियर हुआ, अभी तो मैं नहीं डाल रहा क्योंकि मेरा ऑलरेडी पेज बना हुआ है। ठीक है, आई एम नॉट क्रिएटिंग दिस वन। फिर आप नेक्स्ट करोगे, फिर ये व्हाट्सएप नंबर मांगेगा,
डालो। तो ये डिटेल्स आपने भरते जाना है, ये डिटेल्स आपने भरते जाना है जब तक आपका सारी डिटेल्स कंप्लीट नहीं हो जाती। ओके। अब आफ्टर कंप्लीशन योर पेज विल बी सी लाइक दैट। ये दिख रहा है नीचे, गर्व चावला के नाम से मेरा पेज ऑलरेडी बना हुआ है। आई विल गो ऑन दिस पेज। ठीक है, जाते हैं इस पेज को लोड करते हैं जरा। अब ये मेरा पेज है। ठीक है, ये भी अकाउंट की तरह ही लग रहा होगा, कोई कुछ डिफरेंस नहीं होता फेसबुक पेज और फेसबुक अकाउंट में, बस कंसीडर डिफरेंट करे जाते हैं, पता नहीं क्यों। राइट, वो होते हैं ना ट्विंस, ये ट्विंस है। राइट, ये ट्विंस है। नाउ अगर मैं आपको पेज दिखाऊं अपना, जैसे जैसे ही आप क्रिएट पेज करोगे तो यू विल गेट दिस थिंग। जो आपने फोटो लगाई है, देखो जैसे मैंने प्रोफाइल फोटो लगाई है, कवर फोटो, प्रोफाइल फोटो। ठीक है, मेरे नीचे फॉलोअर्स दिख रहे हैं आपको फेसबुक पेज पे, अकाउंट वाले नहीं है ये पेज के फॉलोअर्स है। ठीक है, ये लाइक्स हैं। नीचे मैंने कुछ बेसिक सा लिखा हुआ है, मैंने यहाँ पर अपनी कैटेगरी में लिखा हुआ है सोशल मीडिया एजेंसी, जैसे वहां पर मैंने आपको डिजिटल क्रिएटर दिखाया था, आप ये भी लिख सकते हो। राइट। अब जैसे ही आप क्लिक करोगे आपका फर्स्ट पेज ये खुलेगा, और आपके नीचे कोई भी फोटोज वगैरह कुछ नहीं होंगी। ठीक है। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, सबसे पहले आते ही आपने एक पोस्ट डालनी है अपनी। सबसे पहले ही आते आपने एक पोस्ट डालनी है, कुछ भी डाल दो, अपनी फोटो वगैरह एनीथिंग। जैसे मैंने देखो सबसे पहले आती क्या डाला होगा, चेक करें। सबसे पहले आते ही मैंने ये डाला, देखो। दिस वॉज माई फर्स्ट पोस्ट, कब डाली है, 13 दिसंबर 2024। तब से है मेरे पास ये पेज। देन उसके बाद हेलो एवरीवन, मेरा मन करा मैंने कुछ डाल दिया, मेरे पास कुछ नहीं था तो मैंने पोस्ट कर दिया। अब मैं क्या करा, मैं ना रेगुलर बेसिस पे थोड़ा बहुत पोस्ट करता गया। देखो 13 दिसंबर को मैंने एक ये भी डाल दी, ये भी डाल दिया, ये भी डाल दिया, तीन चार चीजें डाल दी मैंने 13 दिसंबर को। मैं कहा पोस्ट कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर 14 को मैंने जो इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगाई थी वही वही डाउनलोड करके डाल दी। व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगा रहा था, मैंने यहाँ भी डाल दी। अब वाई इट्स इंपॉर्टेंट, जैसे मैं घूम रहा था, मैंने इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगाई थी, मैंने यहाँ भी डाल दी गाड़ी चलाते वक्त। राइट, ऐसे करके मल्टीपल स्टोरीज है मेरे पास। ये ग्रुप में वीडियो आई थी उस दिन, मेरे पास कुछ डालने के लिए नहीं था, मैंने वीडियो डाउनलोड करके डाल दी। तो अपने फेसबुक पेज पे थोड़ी बहुत चीजें डाल दो। ठीक है, इट विल बी वेरी मच यूजफुल, बिकॉज कंटेंट आप डिलीवर करोगे ना, ये एक तरीके से मान लो आपका पब्लिक अकाउंट है ये जो आप रील्स डालते हो ये हर किसी के पास जाती है, लोग लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, आपके पेज को फॉलो करते हैं। तो थोड़े बहुत कंटेंट डाल दिया आपने। ठीक है। अब आफ्टर दैट हमारा बन गया है पेज। अब डायरेक्टली हमने पेज पे चलानी है ऐड। और फेसबुक के थ्रू एड चलाने के लिए जो हम सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, इट्स कॉल्ड मेटा एड्स मैनेजर। क्या बोलते हैं, मेटा एड्स मैनेजर। उसको आप कहाँ से एक्सेस कर सकते हो, या तो आप डायरेक्टली यहाँ पर सर्च बार में जाके लिख सकते हो एड्स मैनेजर, तो भी आ जाएगा। ठीक है। या अगर आपको फेसबुक के थ्रू ही जाना है, तो पहली चीज हम आएंगे फेसबुक पेज पे। जैसे ये मेरा क्या खुला हुआ है, ये मेरा खुला हुआ है फेसबुक पेज, ये अकाउंट नहीं खुला हुआ, दिस इज माय फेसबुक पेज। ठीक है। आई विल गो ऑन द फर्स्ट पेज ऑफ माय फेसबुक, जो यूजुअल पेज होता है। अगर आप यहाँ पर देखोगे, लेफ्ट कॉर्नर में लिखा आ रहा है एड्स मैनेजर, ये जहाँ पर मैं होवर कर रहा हूँ आ रहा है ना एड्स मैनेजर। यू कैन क्लिक ऑन दिस एंड यू विल रीडायरेक्ट टू दैट एड्स मैनेजर, वरना आप डायरेक्टली गूगल क्रोम पे सर्च कर लो एड्स मैनेजर, वही आएगा। ठीक है, वही आएगा। अब आप जब पहली बार खोलोगे अपना एड्स मैनेजर, तो खाली सा आएगा। ये सब तो चलो फिर भी बहुत सारी चीजें आ रही हैं, बट ऐसा नहीं आएगा, इट विल बी वेरी एम्प्टी। बिल्कुल खाली सा आएगा आपके पास। एक मिनट दो, मैं इसको थोड़ा ठीक कर लेता हूँ। राइट। आपके पास कुछ भी एड्स नहीं आएंगी, ये सारी मेरी चलती हुई एड्स है, रनिंग एड्स है, जो मैं चला रहा था या जो मैंने ऑफ कर रखी है, दीज आर माई एड्स। ठीक है। आपके पास बिल्कुल खाली आएगा। अब आपने ज्यादा ध्यान नहीं देना, आपने एक बेसिक चीज पे ध्यान देना है, दैट इज क्रिएट ऑप्शन। ठीक है, अब आप ध्यान से सुनते जाओ। पहला क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, पढ़ो। कैंपेन। मेरे साथ साथ पढ़ो, लिपसिंग करो, मैं लिपसिंग देख लूंगा। कैंपेन। दूसरा क्या है, एड सेट, लिखा रहा है एड सेट। तीसरा क्या है, एड्स। तो एड चलाने के तीन सेक्शन होते हैं, कैंपेन, एड सेट, एड्स। ठीक है। जस्ट कंसीडर इट लाइक दादाजी, पापा और आप। समझ रहे हो, जनरेशन। योर ग्रैंडफादर, योर फादर एंड यू। ये कैंपेन क्या है, ग्रैंडफादर। ठीक है। ग्रैंडफादर का हक है, वो मल्टीपल टाइप ऑफ, क्या बोलते हैं, फादर निकाल सकते हैं। राइट, मल्टीपल टाइप ऑफ फादर जनरेट कर सकते हैं। एम आई राइट। तो बेसिकली ये तीन चीजें होती हैं, और इन तीनों के फंक्शनैलिटीज अलग अलग होती हैं। इन तीनों की फंक्शनैलिटीज अलग अलग होती है। क्या क्या फंक्शनैलिटीज होती है समझो। पहली चीज है कैंपेन। कैंपेन क्या होता है, कैंपेन मल्टीपल टाइप्स के होते हैं, बिकॉज एड्स मतलब सिर्फ लीड्स के लिए नहीं चलती।
एड चलाने के मल्टीपल पर्पसेस होते हैं कि किस चीज के लिए एड चलानी है आपने। जैसे इफ यू नीड एन एग्जांपल, मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ इसके लिए। अगर मैं यहाँ पर आपको चेक कराऊंगा, देखना कितने टाइप ऑफ कैंपेन दिखा रहा है, कितने टाइप ऑफ कैंपेन दिखा रहा है। सबसे पहला है अवेयरनेस का, कि भाई आपको कुछ नहीं चाहिए, बस आपको नॉलेज बढ़ानी है, लोगों की अवेयरनेस वाला एड चलाना है, वो कर सकते हो। दूसरा है ट्रैफिक। ट्रैफिक के लिए अगर यहाँ पर नीचे देखो, ये नीचे ना इन्होंने सब कुछ लिखा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल मैं इस पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर देखो पढ़ो। सेंड पीपल टू अ डेस्टिनेशन सच एज योर वेबसाइट, ऐप, इंस्टाग्राम प्रोफाइल और फेसबुक इवेंट। राइट, नीचे लिखा हुआ है गुड फॉर लिंक क्लिक्स, लैंडिंग पेज व्यूज, इंस्टाग्राम प्रोफाइल विजिट, मैसेंजर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप। मतलब इसका मतलब ये है कि ये ऐड इसलिए चला सकते हो अगर आपको अपने इंस्टाग्राम पे फॉलोअर बढ़ाने हैं, किसी की वेबसाइट है उसको दिखाना है कि मेरे वेबसाइट पे बहुत सारे लोग आते हैं, वो जनरेट करने के लिए। ठीक है, दिस इज ओनली यूज फॉर दैट ट्रैफिक। सिमिलरली एंगेजमेंट में जाएंगे तो यहाँ लिखा हुआ है गेट मोर मैसेजेस, परचेजेस थ्रू योर मैसेजिंग, वीडियो के व्यूज, पोस्ट एंगेजमेंट, पेज लाइक। ये हम इसलिए यूज करते हैं ताकि हम अपनी वीडियोस या फोटोज के लाइक्स बढ़ा सकें, या हमें ज्यादा से ज्यादा लोग हमें मैसेज कर सकें, ताकि हम उनके साथ एंगेज कर सकें। नीचे लिखा हुआ है, देखो सबके ना यहाँ पर डेफिनेशन भी लिखी हुई है, और सबके यहाँ पर पर्पसेस भी लिखे हुए हैं कि किस चीज़ के लिए वो बढ़िया है। अब ये थोड़ी ना अंग्रेजी पढ़ लेना, ठीक है, थोड़ी अंग्रेजी ना समझ लेना। ठीक है, कुछ लोग हैं जिनको इंग्लिश थोड़ी वीक है, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स। अगर नहीं समझ आता कोई शब्द तो गूगल पे लिख लो, गूगल में शब्दकोश मिल जाएगा, डिक्शनरी मिल जाएगी। ठीक है, गूगल पे लिखोगे ना एंगेजमेंट का क्या मतलब होता है, वो आपको हिंदी मतलब दे देगा। समझ रहे हो? वरना अगर किसी को फेसबुक पेज हिंदी में करना हो तो हिंदी में भी कन्वर्ट हो जाएगा। नीचे सबसे ज्यादा नीचे ऑप्शन आता है हिंदी में कन्वर्ट करने का, हिंदी में भी कन्वर्ट कर सकते हो। ओके, अब मैं यही समझाना चाह रहा हूं, यहाँ पर मल्टीपल टाइप ऑफ कैंपेन्स है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज कैंपेन का काम यह है कि हमें कैसी टाइप की एड चलानी है। क्या हमें अपने पोस्ट पे लाइक्स या कमेंट बढ़वाने हैं, या फिर हमें लीड चाहिए, हम चाहते हैं कि लोग हमारे कॉन्टैक्ट फिल करके जाए ताकि हम उनका कॉल कर सके। ठीक है, हमें बेसिकली ऐसे कैंपेन पे काम करना है। तो कैंपेन का काम ये होता है सिलेक्ट करना कि कैसी एड हमें चलानी है। ठीक है, दूसरे आते हैं हमारे फादर साहब, जिसे हम कहते हैं एड सेट, जिसे हम कहते हैं एड सेट। अब कैंपेन के अंदर आता है एड सेट, और एड सेट का मतलब क्या होता है, एड सेट में अब हमने एड चूज कर ली, हमें कैसे चलानी है, लीड वाली चलानी है, पोस्ट पे लाइक चाहिए, राइट। अब उसी के बेसिस पे ना अंदर थोड़े बहुत डिफरेंसेस आ जाएंगे। डिफरेंसेस इन द सेंस मतलब, मान लो मुझे लीड जनरेट करने के लिए ऐड चलानी है, तो अंदर जो एड सेट में हमारा काम होगा, वो ये काम होगा कि हम उन लोगों को कहाँ पर भेजना चाहते हैं। जो मेरी ऐड देखेंगे, उन लोगों को मैं कौन सी डेस्टिनेशन पे भेजना चाहता हूँ। मैं उनको कोई इंस्टेंट फॉर्म भरने के लिए बोलना चाहता हूँ, अपनी वेबसाइट पे भेजना चाहता हूँ, कॉल कराना चाहता हूँ, क्या कराना चाहता हूँ, वो ऑप्शन। ठीक है, दूसरी चीज, हम अपनी एड से डेली कितना खर्चा कराना चाहते हैं। 100 रुपये, 200 रुपये, मिनिमम आप 80 रुपये कर सकते हो। मिनिमम आप डेली का बजट 80 रुपीज सेट कर सकते हो। 80 से ऊपर आप जितना मर्जी कर लो, 1 करोड़, 2 करोड़, जितनी आपकी इच्छा हो। ठीक है, जितने आपके पॉकेट में पैसा हो। आधे लोग तो 1 करोड़, 2 करोड़ सुन के शौक हो गए। सर ये क्या बोल रहे हो सर, यहाँ तो 80 तक तो ठीक था, ये इतना बड़ा जम क्यों ले लिया आपने? चलो जस्ट किडिंग। तो उसमें आप बजट सेट कर सकते हो। नीचे उसमें एक और ऑप्शन होता है कि ठीक है, आप लोगों को यहाँ पर भेजना चाहते हो, इतना पैसा आप खर्च करना चाहते हो, बट कैसे टाइप के लोग आपको चाहिए, कैसे लोग चाहिए, कहाँ के रहने वाले चाहिए, वो लोग क्या करते होने चाहिए। ये कौन है भाई, देवाशीष? अरे मेरे भाई, तुम्हारा बचपना नहीं खत्म होता, रुको। एक सेकंड रुको, शेयर डूम, शेयर व्हाइट बोर्ड, collaborate with Zoom apps, रीनेम, सब ऑफ कर दिया मैंने, लो करते रहो। कौन सा था? मेरे अकॉर्डिंग यही था शायद। हाँ, दिस वॉज द पेज, राइट, दिख रहा है, विजिबल है, राइट, इट्स विजिबल। चलो ग्रेट।
बट यहाँ पर तो मुझे पॉज दिखा रहा है, एक मिनट रुको, दोबारा शेयर करने दो। दिस वॉज नॉट माई एड, राइट। हाँ मेरे भाई, मुझे पता लग गया, नहीं दिख रहा। यस, अब विजिबल होगा। राइट, अब दिख रहा है। तो सिमिलरली एड सेट किस काम आता है? पहली चीज, कहाँ भेजना चाहते हैं लोगों को। दूसरी चीज, कितना पैसा खर्च करना चाहते हैं। तीसरी चीज, कैसे टाइप के लोग हमें चाहिए। और चौथी चीज, वो एड हम चलाना कहाँ पर चाहते हैं। फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे, कहाँ चलाना चाहते हैं। अरे फिर आ गया, ये कैसे पॉसिबल है यार। कौन है ये एनोटेट करने वाला? मेरे भाई मत करो यार। हाउ इज दैट पॉसिबल? एनोटेट तो बंद कर रखा है मैंने, फिर भी हो रहा है। पता नहीं यार कैसे पॉसिबल है। चलो, ओके। राइट। तो नीचे देखेंगे, तो बेसिकली लास्ट पार्ट आता है, दैट इज कि आपको ऐड कहाँ पर चलानी है। फेसबुक, इंस्टाग्राम। और अगर फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी चलानी है तो वहां पर भी कहाँ चलानी है, बिकॉज वहां पर भी तो मल्टीपल ऑप्शन होते हैं। अरे भाई, एनोटेट करने का ऑप्शन सबके पास कैसे है ये? आई कांट अंडरस्टैंड। ये कैसे पॉसिबल है एनोटेट करना? रुको यार, मैंने तो ऑलरेडी ऑफ कर दिए यार, रुको, इसमें होगा क्या ऑप्शन? नहीं, मेरे रिकॉर्डिंग पे भी नहीं आ रहा। पॉज एंड स्टॉप रिकॉर्डिंग। वेट करो यार, एक मिनट। वेट फॉर, जस्ट गिव मी 1 मिनट, एक मिनट ना, ऑफ करने दो इसे, या तो। भाई ऑफ नहीं है यार, मैं तो ऑलरेडी ऑफ कर चुका हूँ यार। मैं तो अपनी साइड से खुद ही ऑफ कर चुका हूँ। बट चलो, न्यू वाई एग्जिस्टिंग शेयर, नई डॉक्स। कहाँ पर आता है एग्जैक्टली ऑप्शन इस चीज़ का, एनोटेट को ऑफ करने का? क्योंकि मैं तो सारी जगह से ट्राई कर चुका हूँ ऑलरेडी। यार रुको, शेयर स्क्रीन में कर देता हूँ मैं, शायद से ऑप्शन होगा। शेयर साउंड ऑप्टिमाइज फॉर वीडियो, नहीं 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 है। डॉक्यूमेंट्स एडवांस। एनोटेट करने का ऑप्शन यार दे नहीं रहा है ना अलग से। रिमूव कर दो क्या? स्टार्ट अ वीडियो, रीनेम चैट, हाइड प्रोफाइल। या तो फिर वहां पर सेपरेटली ऑप्शन होगा, मेरे को लगता है, हर को। लेट्स चेक अगेन। तो ये जो बाकी लोग हैं, अपने हाथ पैर कम चला लो ना, इतनी मेहनत मुझे कम करनी पड़ेगी। डॉक टूल बार, एंड व्हाट इज दिस, रिकॉर्डिंग इज ऑन। बट यहाँ पर अलग से ना सेपरेट ऑप्शन है नहीं मेरे अकॉर्डिंग ना। पॉज नहीं, हाइड नहीं, डिसेबल, हाँ। ठीक है, अब नहीं होगा। मैंने ऑफ कर दिए, अब एनोटेशन का ऑप्शन आएगा ही नहीं। हाँ, इट्स गुड। चलो बढ़िया है। आए आ जाएगी, नहीं परेशान करने की आदत गई नहीं क्या तुम? कॉलेज से, अभी तक कॉलेज में टीचर को परेशान करते थे, हैं? चलो, तो एड सेट क्लियर हो गया था कि एड सेट किस काम आता है। ठीक है, इट्स जस्ट लाइक योर फादर। तीसरा तीसरा आ गया हमारे पास ऑप्शन, एड्स। तीसरा आ गया ऑप्शन, एड्स। अब एड्स किस लिए होता है? एड्स बेसिकली यहां पर हम अपना इंस्टाग्राम अकाउंट को कनेक्ट करते हैं। एंड दूसरी चीज, हम यहाँ पर अपना कॉन्टैक्ट फॉर्म बनाते हैं कि कौन सा फॉर्म हम फिल कराना चाहते हैं, दूसरी चीज। तीसरी चीज, हम एड में लोगों को दिखाना क्या चाहते हैं, पोस्टर, वीडियो, कौन सा पोस्टर, कौन सी वीडियो, क्या दिखाना चाहते हैं। तीसरी, एड इसलिए होता है। क्लियर हुआ तीनों का डिफरेंस? कैंपेन क्या है, एड सेट क्या है, और एड क्या है, समझ आया? ठीक है। अब लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट थिंग, दैट इज कैंपेन। अब अगर किसी का बिल्कुल ही नया एड अकाउंट है, तो मेक श्योर कि वो डायरेक्टली लीड वाली एड ना चलाए, बिकॉज वो नहीं चलेगी, वो रिजेक्ट हो जाएगी। फेसबुक विल नॉट ट्रस्ट। तो सबसे पहले हमें अपने फेसबुक पेज के फॉलोअर्स को बढ़ाना है, बिकॉज वो जीरो है, अभी हमने नया नया क्रिएट करा है, जीरो है। ठीक है, तो हम सबसे पहले अपना एक सेकंड को किसी और पे कर लेते हैं। एक मिनट को अभी बता देता हूँ मैं, राइट। बिल्कुल एकदम नया अकाउंट ले लेते हैं जिसपे कुछ भी नहीं चला हुआ। यस, ठीक है। अब हम यहाँ पर सबसे पहले ना देख लिया करो कि आपका सिलेक्शन कहाँ पर है। आपने एड्स को सिलेक्ट कर रखा है, एड सेट को सिलेक्ट कर रखा है, या कैंपेन को सिलेक्ट कर रखा है?
और उसी में क्रिएट करना है, यानी कि अगर हमें कैंपेन स्टार्ट करना है तो वी हैव टू क्रिएट आर कैंपेन। ठीक है। अब हमारे देखो दो ही मेनली काम के कैंपेन्स है, वो है एंगेजमेंट वाला और वो है लीड्स वाला। ठीक है। अब किसी का सबसे न्यू एड अकाउंट है तो सबसे पहले उसको चलानी चाहिए एंगेजमेंट, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है ना, पोस्ट की एंगेजमेंट बढ़ाने के लिए, फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए यू कैन यूटिलाइज दैट। तो आई विल क्लिक ऑन एंगेजमेंट कि भाई मुझे एंगेजमेंट वाली ऐड चलानी है, एंड आई विल कंटिन्यू। ठीक है। अब ये वहां पर ना दो ऑप्शन पूछेगा हमसे कि मेरे भाई मैं अपने हिसाब से सारी ऑप्टिमाइजेशन कर लूँ या फिर तू अपने हिसाब से करेगा। ठीक है। और जैसे कि हम जिद्दी हैं, हम अपने हिसाब से चलना चाहेंगे। ठीक है ना, हम अपने मेंटोर की सुनते हैं ना हम किसी के बाप की सुनेंगे। तो यहाँ पर भी हम अपनी सुनेंगे। ठीक है। वी विल डू ऑन मैनुअल एंगेजमेंट कैंपेन। वी विल कंटिन्यू। कंटिन्यू करेंगे तो सबसे पहला पेज खुलेगा कैंपेन का, यहां पर आप पढ़ सकते हो लेफ्ट कॉर्नर में लिखा हुआ है ना कैंपेन, एड सेट, एड्स। तो यहाँ पर अब हमने इन तीनों जगह को फुलफिल करना है। यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर आप नाम डाल सकते हो, कुछ भी डाल सकते हो अगर आपको कैंपेन का नाम डालना है। ठीक है, मेरे फॉर एग्जांपल भाई मुझे तो भाई फॉलोअर्स के लिए चाहिए, मैंने डाल दिया फॉलोअर्स के लिए। ठीक है। डन विद दैट। ठीक है, बाकी इस पेज पे कुछ नहीं करना, कैंपेन पे हमें कुछ नहीं करना, बस नाम दे दिया। यू कैन गो नेक्स्ट। यू कैन गो नेक्स्ट। अब हमारे सामने क्या खुला है, एड सेट। दिस इज आवर मेन पेज। हमारे सामने खुला है एड सेट। हम यहाँ पर नेम दे सकते हैं इसे अलग से, हम इसे भी अलग से नेम दे सकते हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया था, एड सेट पे सबसे पहली चीज होती है कि हम लोगों को कहाँ भेजना चाहते हैं। इट्स कॉल्ड कन्वर्जन, लिखा हुआ है ना ये अलग से ब्लॉग बना के। ऐसे ना ब्लॉग बने होंगे, पढ़ लेना उसकी हेडिंग कि वो हेडिंग है क्या, क्या क्या रहा हो। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है एड सेट नेम, ये अलग ब्लॉक है, ये कन्वर्जन ये अलग ब्लॉक है, कि हम लोगों को कहाँ भेजना चाहते हैं। अब हमें क्या करना है, एंगेजमेंट में हमें फॉलोअर्स गेन करने हैं फेसबुक पेज पे। तो उसके लिए हम चाहते हैं कि अगर कोई भी मेरी एड देखे क्लिक करे तो वो सीधा मेरे फेसबुक पेज पे आ जाए। तो उसके लिए मैं यहाँ पर कन्वर्जन लोकेशन में नीचे सेलेक्ट करूंगा फेसबुक पेज। मल्टीपल ऑप्शन है, ऑन योर एड, कॉल्स कराना चाहते हो, किसी ऐप में भेजना चाहते हो या फेसबुक पेज पे भेजना चाहते हो। मैं चाहता हूँ कि वो बंदा मेरे फेसबुक पेज पे जाए। डन कर लिया सेट। अब इसको तो देखो मैं सिलेक्ट नहीं कर सकता, ऑप्शन नहीं दे रहा। नीचे यहाँ पर आपको वो बोलेगा अपना फेसबुक पेज सिलेक्ट करो। जैसे यहाँ पर मेरे पास बहुत सारे पेजेस हैं, मैं बहुत सारे सिलेक्ट कर सकता हूँ। जैसे ये है मेरा नीचे एक और पेज, राइट, आई कैन सिलेक्ट दैट। एक सेकंड को, हाँ मैं ये सिलेक्ट कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ। इट्स ये मेरी पर्सनल कॉल है, आप पेजेस जितने मर्जी बना सकते हो। मेरे पास ये दो और पेज हैं, तो मैं इनमें से किसी भी चला सकता हूँ, बट मैंने सिलेक्ट कर रखा है ये वाला। डन। अब नीचे जाएंगे, ये हमारे काम का नहीं है, लिखा हुआ है ना ऑप्शनल, तो हमारे काम का नहीं है। नीचे जाएंगे, यहाँ पर आ गया, अब अलग से एक अलग से ब्लॉक आ गया, बजट एंड स्केड्यूल्ड, कि भाई कितना बजट चाहिए, और ये हमारा डेली का बजट है। ये हमारा डेली का बजट है। फॉर दी एंगेजमेंट एड आपने बजट को सेट करना है 200। टेंशन मत लो, ये कंपलसरी नहीं है कि आपने यहाँ पर जितना अमाउंट लेके आपको वन गो में उतना ही पैसा डालना पड़ेगा, ये नहीं है कंपलसरी। इसका मतलब ये है कि ये पूरे दिन में इतने पैसे खर्च करेगा। दाल में 50 रुपये दे सकता हूँ, दाल में 50 रुपीज दे सकता हूँ, दाल में 100 रुपये दे सकता हूँ, बट ये पूरे दिन में इतना पैसा खर्च करेगा। इसका कहने का मतलब ये है। ठीक है, डाल दिया बजट। वी विल गो ऑन। नीचे आ रहा है ऑडियंस कंट्रोल। ऑडियंस कंट्रोल मैंने आपको बताया था ना कि एड सेट में एक और चीज हमें करनी होती है, दैट इज कि हम कैसे टाइप के लोग चाहते हैं। लेकिन एंगेजमेंट में तो हमें सारे टाइप के लोग चाहिए, एंगेजमेंट में तो कोई दिक्कत नहीं है। उसमें तो भाई जैसे मर्जी लोग आ जाए हमें चाहिए, तो हम इस पर छेड़खानी नहीं करेंगे। एंगेजमेंट ऐड चलाना बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना, बस जो मैं कर रहा हूँ आपको उसको फॉलो करना है। ठीक है। ये हम नीचे गए, यहाँ पर बस ऑप्शन आ रहा होगा कि भाई कौन सी एज चाहिए, जेंडर, डिटेल टारगेटिंग, अभी हम कुछ नहीं समझ रहे इसमें। विल गो ऑन डाउन। यहाँ पर एक और ऑप्शन आ रहा है प्लेसमेंट्स का। प्लेसमेंट्स मतलब ये ऐड हम कहाँ पर दिखाना चाहते हैं, ऑन आर इंस्टाग्राम, ऑन आर फेसबुक। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं। आई विल ये देखो दिख रहा है, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ऑडियंस नेटवर्क, थ्रेड्स पे, व्हाट्सएप पे, मैसेंजर पे, कहाँ दिखाना चाहते हो। राइट, अब ये ऑटोमेटिकली सिलेक्ट है, तो मैं भी कुछ छेड़ाखानी नहीं कर रहा, आपने भी छेड़ाखानी नहीं करनी है। डन। ये हो गया हमारा पहला दूसरा पेज, कुछ भी नहीं करा इस पे भी हमने, सिर्फ पेज सिलेक्ट करा, डेस्टिनेशन दी, पैसे डाले और डन नेक्स्ट। नाउ वी हैव कम टू आवर नेक्स्ट पेज विच इज कॉल्ड एड पेज। क्या है ये, एड वाला पेज। अब बेसिकली इस पे हमें यहाँ पर इंस्टाग्राम कनेक्ट करना होता है, बट अभी तो ये ऐड फेसबुक पे चल रही है, फेसबुक पेज के लिए तो जरूरत नहीं है। ठीक है, नीचे जाएंगे, यहाँ पर देख रहे हो एक ऑप्शन आ रहा है ऐड क्रिएटिव, अलग से ब्लॉक लिखा रहा है।
एड क्रिएटिव का मतलब ये होता है कि आप क्या दिखाना चाहते हो अपनी ऑडियंस को। पोस्टर, वीडियो, व्हाट डू यू वांट टू मतलब व्हाट डू यू वांट टू मेक कि वो देखे, राइट। तो यहाँ पर आप क्लिक करो सेटअप क्रिएटिव, दो ऑप्शन आ रहे हैं, इमेज ऐड, वीडियो ऐड। दोनों में से कुछ मर्जी चलाओ, आपकी मर्जी है। मैं वीडियो ऐड चला लेता हूँ। ठीक है। यहाँ पर वीडियो ऐड जब सेलेक्ट करोगे पहला पेज खुलेगा। आप यहाँ पर जाके डायरेक्टली अपनी सारी कोई भी फोटोज वीडियोस कुछ भी है वो आप अपलोड कर सकते हो। जैसे मेरी ऑलरेडी अपलोडेड है यहाँ पर। फॉर एग्जांपल भाई मुझे ये चलानी है, ठीक है, ये रही मेरी रील। मैंने सिलेक्ट करा, नेक्स्ट करा, डन, खुल गया, हो गई अपलोड, लग गई, हो गई अपलोड। दिख रही है यहाँ पर अलग से, ये दिख रही है यहाँ पर, ऐसे दिखेगी लोगों को ऐड। ये देख रहे हो लोगों को ऐसे ऐड दिखेगी। यहाँ पर आपको प्रीव्यू मिल जाएगा कि भाई लोग अपनी ऐड कैसे देखेंगे, या फिर आपकी ऐड उनको कैसे दिखेगी उनके मोबाइल फोन में, और कहाँ कहाँ दिखेगी। तो ये सब यहाँ पर आपको दिख जाएगा। अब यहाँ पर एक ऑप्शन है नीचे, प्राइमरी टेक्स्ट डाल लेगा। प्राइमरी टेक्स्ट मान लो एक तरीके का कैप्शन है। अटक गए सारे लोग। ओहो, शिट। एम आई विजिबल नाउ? एक्चुअली मेरे मोबाइल डेटा पे कनेक्टेड था एंड वो खत्म हो गया, मुझे पता ही नहीं चला। ठीक है, बट अब आ रही है मेरी आवाज? यस गाइस। लेकिन मुझे कैमरास तो अभी भी नहीं दिख रहे यार। ये तो दिक्कत हो गई, रुको। अरे चार्ज करा लेते हैं। सही हो गया। विजिबल है भाई। रुको, वरना एक और चार्ज करा लेते हैं, एक मिनट रुको। बट अब विजिबल हूँ, अटक तो नहीं रहा, क्लियर है। बट मैं चाहता हूँ ना नेटवर्क स्विच ही कर ले, ज़्यादा बेटर है। वरना ये लैग करेगा एयरटेल वाला तो दिक्कत हो जाएगी। बट अगर सही चल रहा है तो फिर कंटिन्यू करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। लेट्स गो अगेन ऑन स्क्रीन शेयर। दिख रही है, विजिबल है स्क्रीन, क्लियर है, राइट। अब यहाँ पर प्राइमरी टेक्स्ट है, वी वर सेटिंग आवर प्राइमरी टेक्स्ट। प्राइमरी टेक्स्ट क्या होता है? एक तरीके से मान लो आपके पोस्ट का कैप्शन है। आपके पोस्ट का कैप्शन है जो लोगों को यहाँ पर विजिबल होगा, नथिंग एल्स। ठीक है। अब एंगेजमेंट वाली एड में तो बहुत सिंपल है यार, आप लिख दो हेलो एवरीवन और कुछ मत लिखो। इतना सोचने समझने की जरूरत नहीं है। ठीक है। डू, ये कर दिया। इसके बाद आपने डायरेक्टली यहां से करना है पब्लिश। क्या करना है आपने यहाँ पर? सीधा पब्लिश। पब्लिश करते ही ये ऐड जाएगी। ठीक है, रिव्यू में। पहले फेसबुक वाले रिव्यू करेंगे कि मेरे भाई आप जो चला रहे हो वो सही चला रहे हो, कुछ अलग कुछ गलत, कुछ सही, मतलब कुछ बेकार तो नहीं चला रहे। ठीक है। ये चेक करने के बाद वो आपकी ऐड को अप्रूव करेगी। और जब अप्रूव होता है तो लिखा हुआ आता है वहां पर एक्टिव, या फिर लिखा हुआ आता है प्रिपेयरिंग। देन विद दैट टेंशन ना लो भाई, मैंने नेटवर्क रिचार्ज करा लिया, मैं स्विच भी कर चुका हूँ, अब दिक्कत नहीं आएगी। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए डायरेक्टली आते हैं स्क्रीन शेयर पे। ठीक है। अब ये ऐड जाएगी अप्रूव होने के लिए। फेसबुक वाले जब इसे एक्टिव कर देंगे तो यहाँ पर जैसे इन ड्राफ्ट लिखा आ रहा है ना डिलीवरी में, यहाँ पर दिखा हुआ है एक्टिव। क्या दिख रहा होगा यहाँ पर? एक्टिव। ठीक है। अब आप लोग एक काम कर सकते हो, अरे यार, नहीं मानेंगे लोग, नहीं मानेंगे। एक सेकेंड दो, फिर एनोटेट बंद करना पड़ेगा। लो भाई, कर दिया। मस्ती नहीं रुकती यार तुम लोगों की, हैं? छोटे बच्चों की तरह खुश होते रहते हो। वाह, परेशान कर दिया हमने तो, हैं? चलो। तो नाउ, अब तो एनोटेट भी स्टॉप हो चुका है, अब कैसे हो रहा है? अब तो ऑलरेडी डिसेबल्ड है। छोड़ो यार, दिख जाएगी। ठीक है। तो अब नाउ यू कैन डू वन थिंग। यहाँ पर मेटा एड्स करके एक एप्लीकेशन है। ठीक है, दिस इज द टाइप ऑफ एप्लीकेशन, अगर आपको दिख रहा हो मैं दिखा देता हूँ, ये मेटा एड्स करके एप्लीकेशन है। ये आप डाउनलोड कर लो। बिकॉज यहाँ पर आप जितनी भी एड चलाओगे जो एक्टिव है या जो रिव्यू में गई हुई है वो यहाँ पर आपको दिखेंगी। ठीक है, वो यहाँ पर आपको अलग से सेपरेटली दिखेंगी। यहाँ पर जो जो एड्स आप चला रहे हो जिस जिस नाम से सब कुछ दिखेगा। ओके। अब यहाँ पर जब आप ऐड
आप पब्लिश कर दोगे, तो व्हाट यू हैव टू डू, अब आपने उसके लिए थोड़े बहुत पैसे ऐड करने हैं। क्या करने हैं? थोड़े बहुत पैसे ऐड करने हैं। तो पैसे ऐड करने का बेस्ट ऑप्शन ही है कि यहाँ पर ऊपर दिख रहा है आपको टॉप राइट कॉर्नर में सेटिंग्स का बटन। ठीक है, गो ऑन देयर, क्लिक करो। सेटिंग्स खुलते ही यहाँ पर लिखा आ रहा है बिलिंग्स एंड पेमेंट्स, मेंशन है ना, बिलिंग एंड पेमेंट। क्लिक करो बिलिंग एंड पेमेंट पे। ठीक है, अब ये पेज थोड़ा बहुत कभी कभार लोड होने में टाइम ले लेता है, मेटा का भी अपनी साइड से ग्लिच है, इट विल टेक टाइम। और यहाँ पर एक ऑप्शन आ जाएगा फंड्स को ऐड करने का, तो आपने उस पर क्लिक करना है, ऐड करना है अपने पेटीएम फोन पे जो भी आप यूज़ करते हो, एंड ऐड करके ऑटोमेटिकली जब वो पेमेंट जब तक अपडेट नहीं होती तब तक इस ऐप को बंद मत करना। बहुत बारी लोग क्या करते हैं, बिकॉज ये कभी बार ग्लिच करता है पेमेंट ऐड करने में, तो मेक श्योर जैसे खुल गया, ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है ना ऐड फंड करने का अलग से, यहाँ पर जाके आप ऐड फंड कर सकते हो। वो जब तक आपका फंड ऐड नहीं होता, आप इस ऐप को बस ऐसे बंद कर सकते हो, लेकिन अपने रीसेंट से मत हटा देना, क्योंकि हटा दोगे तो कभी कभार ग्लिच हो जाता है, कभी कभार पेमेंट अपडेट ही नहीं होता। तो ये आपको मेक श्योर करना है कि आप ये मिस्टेक ना करो। ठीक है, अब अगर आप एंगेजमेंट ऐड चला रहे हो जिसका बजट आपने 200 रुपये रखा हुआ है, तो उसके लिए आप 50 रुपये डाल के छोड़ दो, 50 रुपीज। ऐड एक्टिव होगा, ठीक है, पैसे खर्च करेगा, थोड़े बहुत फॉलोअर्स आ जाएंगे, गिने चुने 4 5 10 15 जो भी फॉलोअर्स आते हैं। जैसे ही लास्ट में 10 रुपये बच रहे हो, 5 या 10 रुपीज, आपने ऐड को ऑफ कर देना है, और ऐड को ऑफ और ऑन आप इसी एप्लीकेशन से कर सकते हो। ऐड को ऑफ या ऑन आप डायरेक्टली इसी ऐप से कर सकते हो, जैसे मैं आपको करके दिखा देता हूँ। ठीक है, ये मेरी मान लो पहली ऐड है, इसमें मैंने क्लिक करा, खुल गई है ऐड। अब यहाँ पर ना ऑप्शन आ रहा होगा, ऊपर दिख रहा है टॉगल बटन आ रहा है, रुको, ऊपर आ रहा है ना टॉगल बटन, यहाँ से मैं ऑन कर सकता हूँ, यहाँ से मैं ऐड को ऑफ कर सकता हूँ जब मेरा मन करे। तो यहाँ से ऐड को ऑन या ऑफ आप कर सकते हो, बट जब लास्ट में थोड़े बहुत पैसे बच रहे हो तो ऐड को ऑफ कर दो, क्योंकि अगर आप नहीं ऑफ करोगे तो इट विल गो इन अकाउंट एरर, और अगर अकाउंट एरर में जाएगा तो आपके ऐड की या फिर जो आपका अकाउंट है उसकी ऑथेंटिसिटी खराब हो रही है। फेसबुक उस पर कम ट्रस्ट करेगा, जो उनका बॉट है वो उस पर कम ट्रस्ट करेगा। तो अगर आप आगे और कोई ऐड चलाते हो तो हो सकता है वो रिजेक्ट कर दे, उनको लगे कि यार ये तो बेकार अकाउंट है, ट्रस्टेबल अकाउंट नहीं है, चलानी नहीं है इसकी। क्लियर हुआ? अब जैसे मेरे अकाउंट में लास्ट में कितने पैसे बचे हुए हैं, 4 रुपये बचे हुए हैं, लेकिन मैंने ऐड ऑफ कर रखी है, क्योंकि जीरो नहीं जाने देना, क्योंकि जीरो नहीं जाने देना। ठीक है, नाउ आफ्टर दैट एंगेजमेंट हमने चला लिया, एंगेजमेंट ऐड हमने चला लिया। ठीक है, नाउ वी विल मूव टू आर लीड्स ऐड। अब ये एंगेजमेंट ऐड आपने 24 घंटे चला लेनी है। फॉर एग्जांपल मैंने आज एंगेजमेंट ऐड चलाई है, अब मैं कल अपनी लीड वाली ऐड चलाऊंगा, कल मैं अपनी लीड वाली ऐड चलाऊंगा। ठीक है, अब लीड वाली ऐड चलाने के लिए भी आप लोगों ने सेम करना है, कुछ डिफरेंट नहीं करना। ठीक है, वापिस ये कैंपेन वाले ऑप्शन पे दिख रहा है ना, इसी पे जाना है आपने, कैंपेन वाले ऑप्शन पे। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है मेरे अकॉर्डिंग, है भाई, कंफ्यूजिंग है थोड़ा बहुत, लग रहा है कंफ्यूजिंग है। अरे हाँ है तो हाँ बोल दो, इसमें शर्माने वाली क्या बात है। राइट, थोड़ा बहुत कंफ्यूजिंग है ना, तो आपको इसको दोबारा करना पड़ेगा। आपको इसको दोबारा से देखनी पड़ेगी मीटिंग को, तभी आपको समझ आएगा, वरना मेरे यूट्यूब पे ऑलरेडी मैंने अपलोड कर भी रखा है, तो वहां से भी आप दोबारा देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें तो मैंने बहुत डीप जाके समझाया है। राइट, ये तो बस मैं आपकी प्रैक्टिस के लिए आपको समझा रहा हूँ, जब तक आप अपने हाथ पैर नहीं चलाओगे इसमें नहीं समझ आएगा। ठीक है, नाउ अगेन वी हैव टू गो ऑन दिस कैंपेन। ठीक है, अब हम चलाएंगे लीड्स वाला कैंपेन, क्लिक करा, यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है लीड्स वाला कैंपेन, वी विल क्लिक ऑन दैट कि भाई अब हमें लीड जनरेट करनी है। अब हम आगे करेंगे कंटिन्यू। अब वही सेम चीज़ आपके आगे पहला पेज खुलेगा, यहाँ पर आप अपना नाम दे दो जो सा भी आपका मन करे, मैं तो भाई लीड डाल देता हूँ। ठीक है, नीचे ना यहाँ पर, अब ये ऑप्शन यहाँ पर आता है, अब ये ऑप्शन चेंज हो गया, अब ये यहाँ पर आता है। अब आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है कि आपको कैंपेन बजट रखना है या फिर एड सेट बजट रखना है। तो सिंपली इसको सिलेक्ट कर लेना, एड सेट बजट को। अब देखो इसके पीछे की साइंस पे तो मैं नहीं समझाने वाला आपको, ठीक है, वरना ये मीटिंग ना 2 बजे तक चल जाएगी, वरना ये मीटिंग 2 बजे तक चल जाएगी, तो मैं इतनी साइंस नहीं समझा रहा, मैं आपको बेसिक स्ट्रक्चर समझा रहा हूँ। ठीक है, इसके आगे जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो आपने खुद समझनी है, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। देखो, मैं जो भी आपको ऐड सिखा रहा हूँ ना, ये एक थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन है,
ठीक है, इट्स जस्ट दैट कि मैं आपको बेसिक सिखा रहा हूँ कि आपके बेसिक स्ट्रांग हो जाएंगे। जैसे स्कूल में टीचर आपको पढ़ा देती है, लेकिन उसको रिवाइज करना, उसको घर जाके याद करना, उसकी बुक से दोबारा पढ़ना, वो आपका काम है। समझ रहे हो? सिमिलरली मैं आपको बेसिक यहां पर समझा रहा हूं। चलाओ, कुछ दिक्कत आए यूट्यूब पे सर्च करो, कुछ दिक्कत आए कुछ एरर है यूट्यूब पे सर्च करो, परेशान हो मेरे भाई सर्च करके। क्योंकि अगर बाय चांस मेरे पास कोई बताने वाला होता तो शायद से आज मैं इतनी सारी एड्स की चीजें सीखता ही नहीं, मुझे पता ही नहीं होता। बिकॉज मैं तो क्या, कोई भी आपको ऐड की छोटी छोटी चीजें नहीं समझा सकता। इट्स एन एक्सपेरिमेंटल थिंग, एक्सपेरिमेंट करना होता है। अब एक्सपेरिमेंट हर किसी की लाइफ में अलग अलग होते हैं। किसी को किसी एक्सपेरिमेंट से रिजल्ट आता है, किसी को किसी एक्सपेरिमेंट से रिजल्ट आता है। तो वो मैं आपको कैसे एक्सप्लेन कर सकता हूँ? और इतनी छोटी छोटी चीजें होती हैं एड्स में जो मैं आपको बता भी नहीं सकता, जो आप जब खुद करते हो तब आपको याद आती है। मुझे ही नहीं बताऊंगा मैं आपको, कितनी सारी चीजें भूल चुका हूँ बताना, क्योंकि मुझे भी उसकी प्रॉब्लम फेस नहीं हुई। पेमेंट ऐड करने वाला, अभी एक व्यू टर्म्स को एक्सेप्ट करने वाला ऑप्शन आता है, वो नहीं बताया मैंने। ये चीज़ तब पता लगती है जब आप एक्चुअली में करने जाते हो, दिक्कत फेस करते हो, उसको गूगल पे यूट्यूब पे जाके सर्च करते हो, वहां से सीख के आते हो। तो यहाँ से बस आप बेसिक सीख रहे हो। अगर आपको कुछ भी इसमें एडवांस करना है, कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, तो यू हैव टू सर्च इट ऑन यूट्यूब, और करना ही पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है। गूगल से जाके देखना पड़ेगा, चैट जीपीटी से पूछना पड़ेगा। यही चीजें हेल्प कर सकती हैं आपको। आपका अपलाइन स्पून फीड कर देगा, लेकिन आप खुद नहीं सीख पाओगे। लेकिन क्योंकि कभी कभार जो प्रॉब्लम हम फेस करते हैं, और जब हम उसके रिगार्डिंग यूट्यूब पे, चैट जीपीटी पे, गूगल पे सर्च करने जाते हैं ना, हमें 10 चीजें और पता लगती है नहीं, हमें 10 चीजें और नहीं पता लगती हैं। लेकिन लेकिन अगर मैं ये चीज डायरेक्टली अपने अपलाइन से पूछ लूं, तो वो मुझे डायरेक्टली प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देगा, यानी कि वो मुझे एक ही चीज बताएगा। बट अगर मैं खुद जाके रिसर्च करूंगा तो मुझे 10 चीजें पता लगेंगी। इसलिए कह रहा हूँ, खुद रिसर्च करना बहुत मैटर करता है। ठीक है, तो डायरेक्टली आते हैं, लास्ट के 10 मिनट लगेंगे, फिर खत्म करते हैं फटाफट से। डायरेक्टली आपने एड सेट बजट सेट करना है, और ये जो नीचे आपको दिख रहा है ना, शेयर सम ऑफ योर बजट विद अदर एड सेट, इसको कर देना ऑफ। ठीक है, नन ऑफ आर यूज, हमेशा के लिए ऑफ। अब हो गया, पहले पेज पे कुछ नहीं करा, नाम दिया और हमने एड सेट बजट पे क्लिक कर दिया। वी विल गो ऑन नेक्स्ट। अब यहाँ पर वही सेम ऑप्शन आ रहा है कि यहाँ पर नाम लिख सकते हो। अब यहाँ पर आ रहा है कन्वर्जन, कि मेरे भाई आप लोगों को कहाँ भेजना चाहते हो। ठीक है, मैं चाहता हूं कि मेरे लोग फेसबुक का इंस्टेंट फॉर्म भरे। ये रहा इंस्टेंट फॉर्म, सिलेक्ट हो रखा है ना। यहाँ पर वेबसाइट कॉल्स भी है, इंस्टेंट फॉर्म एंड मैसेंजर भी है। मैं अलग से वेबसाइट पे भेज सकता हूँ, मैं मैसेंजर पे मैसेज करा सकता हूँ अपने, मैं इंस्टाग्राम पे भेज सकता हूँ, मैं कॉल करा सकता हूँ, बट नहीं, मैं क्या करूँगा, इंस्टेंट फॉर्म पे फॉर्म भरवाऊँ। ठीक है, मैंने बता दिया फेसबुक को कि भाई कोई भी अगर पर्सन ऐड देखेगा वो यहाँ पर आएगा। उसके बाद फेसबुक पेज ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड है। अब यहाँ पर है परफॉर्मेंस गोल। ठीक है, ये दो ऑप्शन है, मैक्सिमम नंबर ऑफ लीड्स लीड्स और मैक्सिमम नंबर ऑफ कन्वर्जन लीड्स। ये एक्सपेरिमेंटल है, आप ट्राई करो कि आपके लिए कौन सा वर्क करता है। आप इसको सिलेक्ट करके एक बार ऐड चलाना, चेक करना क्या रिजल्ट आया। एक बार इसको सिलेक्ट करके आप ऐड चलाना एंड सी क्या रिजल्ट आ रहा है। इट्स एन एक्सपेरिमेंटल थिंग, यू शुड चेक इट आउट, आपके लिए क्या वर्क करता है। ठीक है, बट अगर आप पहली ऐड चला रहे हो तो आप इसी पे रख सकते हो, मैक्सिमम नंबर ऑफ लीड्स आए इस ऐड से। ठीक है, नाउ नीचे जाए, नीचे जाए, नीचे जाए, नीचे जाए, नीचे जाए, आ गया ऑप्शन बजट एंड स्केड्यूल्ड, कि भाई बजट बता दो। अगर आप नई ऐड चला रहे हो, पहली ऐड, तो जितना छोटा बजट उतना बेटर। लेकिन 200 से नीचे मत कर देना बजट। मेरे भाई ऐड को चलने के लिए थोड़ा बहुत तो पैसा दोगे, बिल्कुल ही मार तो ना दोगे। अब अगर आपके पास स्कूटी या बाइक है, तो ऐसा तो ना उसमें 20 रुपए का तेल डलवाओगे। हैं? 20 रुपए का तो ऑयल तो ना डलवाओगे, कम से कम 100, 150, 200 कुछ तो डलवाओ, कि चले तो सही बंदा ठीक से। ठीक है, कम से कम प्रॉपर शरीर में डाइट तो आए। अब ऐसा तो नहीं कि अगर आपको भूख लग रही है, आपको मैं रोटी की एक बाइट दे दूंगा, आपकी भूख खत्म हो जाएगी। खाओगे तो पूरा एक बड़ा परांठा। क्लियर हुआ? तो सिमिलरली कुछ एक लिमिटेड नंबर ऑफ बजट असाइन कर दो। जैसे मैंने यहाँ पर क्या असाइन कर दिया, 600। ओके, दिस इज द मिनिमम यू कैन डू। अब फिर से नीचे जाएंगे, अब आ गया ऑप्शन हमारे पास ऑडियंस का। अब आ गया ऑडियंस, यानी कि कैसे लोगों को हम चाहते हैं ऐड दिखाना, कैसे लोगों को चाहते हैं हम ऐड दिखाना। यस, अंकिता आप बताओ, आप कैसे लोगों को अपनी ऐड दिखाना चाहते हो?
क्या हो गया अंकिता, सर फोन? आवाज आ रही है। आवाज आ रही है, बताओ। आप कैसे लोगों को अपनी ऐड दिखाना चाहते हो? हाँ, स्टूडेंट हो स्टूडेंट्स को? या फिर जॉब पर्सन को। जॉब पर्सन को? ठीक है। तो ये सारे क्या हैं, ये सारे उनके बिहेवियर हाँ है। सर। हाउस वाइफ है, ये सारे क्या है, ये सारे उनके बिहेवियर है। ठीक है, कि ऐसे ऐसे लोग चाहिए हमें। थैंक यू अंकिता। अब यहाँ पर हम वही सिलेक्ट करेंगे। ठीक है। सबसे पहले तो जब ये ऑडियंस वाला ऑप्शन आया ना, थोड़ा नीचे स्क्रॉल करके एक ऑप्शन आएगा, फर्दर लिमिट द रीच ऑफ योर एड्स। क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें मेटा खुद से कर लेता है। बट जैसे हमने बताया कि हम डीट है, हम किसी की बात नहीं सुनते हैं, हम अपनी चलाएंगे यहाँ पर भी। तो सिमिलरली भाई हम अपने हिसाब से पूरी ऐड बनाएंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है, फर्दर लिमिट द रीच ऑफ योर एड्स। क्लिक इट एंड मैं अपना सेटअप स्विच कर लूंगा। अब यहाँ पर सारे ऑप्शन वो मुझे दिखाएगा कि लो भाई साहब खुद कर लो सारी चीज़ें। जैसे देख लो, एज का ऑप्शन दिखा रहा है। ठीक है, डिटेल टारगेटिंग दिखा रहा है। तो मतलब समझा देता हूँ मैं इसका क्या है। सबसे पहली चीज, आओ लोकेशन सेलेक्ट करें। यहाँ पर क्या लगा हुआ है, इंडिया। कि अभी ऐड जो है पूरे इंडिया के लोगों को दिखेगी। ठीक है। अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर दो ऑप्शन आ रहे हैं, इंडिया आ रहा है ना। यहाँ पर अगर आप सर्च करोगे तो आप और कुछ भी डाल सकते हो, दिल्ली। ठीक है, आ रहा है दिल्ली का ऑप्शन। ठीक है, आप डाल सकते हो उत्तर प्रदेश। आप डाल सकते हो उत्तर प्रदेश। तो बहुत सारी चीजें आप डाल सकते हो, मॉर्निंग आप बहुत सारी चीजें डाल सकते हो। क्लियर हुआ? ठीक है। अब व्हाट यू हैव टू डू, यहां पर एक ऑप्शन है इंक्लूड करने का और एक ऑप्शन है एक्सक्लूड करने का। मतलब आप अगर किसी लोकेशन के लोगों को इंक्लूड करना चाहते हो तो वो भी हो गया। जैसे मैं चाहता हूं कि इंडिया के सारे लोग आए। मैं चाहता हूं इंडिया के सारे लोग आए। लेकिन मैं चाहता हूं इंडिया में कुछ स्पेसिफिक स्टेट्स के लोगों को मैं नहीं चाहता हूं, क्योंकि मुझे उनकी लैंग्वेज नहीं आती है। जैसे तमिल हो गया, केरला हो गया। ठीक है, ऐसे बहुत सारी लोकेशंस हैं। तो मैं उन्हें एक्सक्लूड कर दूंगा। मैंने यहाँ पर सिलेक्ट करा एक्सक्लूड कि भाई अब उसके आगे जोन जोन सी लोकेशन मुझे नहीं चाहिए मैं वो डाल दूंगा। फॉर एग्जाम्पल केरला। अब यहाँ के लोग बुरा मत मान जाना भाई, बट मुझे आती नहीं है, तो आई एम डूइंग दैट। ठीक है, रुको, तेलंगाना। ठीक है। उसके बाद आंध्र प्रदेश, मुझे यहाँ के लोगों की भी लैंग्वेज नहीं आती, आई विल डू दैट। ठीक है। उसके बाद कर्नाटका हो गया, मुझे यहाँ की लैंग्वेज भी नहीं आती। तो मैंने सारे एक्सक्लूड कर दिए। अब आपने एक डिफरेंस देखा, ये इंक्लूड वाला ग्रीन में आ रहा है, और जितनी लोकेशन मैंने एक्सक्लूड कर रखी है वो रेड रेड क्रॉस में आ रही है, कि यहाँ के लोगों को ऐड नहीं दिखाई जाएगी। जितने भी लोग इस लोकेशन पे करंटली प्रेजेंट है उन्हें नहीं दिखाई जाएगी। फर्क है। फॉर एग्जाम्पल मैं आंध्र प्रदेश से हूँ लेकिन मैं बैठा आज दिल्ली में हूँ, तो मुझे वो ऐड दिखाई जाएगी क्योंकि मेरी करंट लोकेशन क्या है, दिल्ली। लेकिन अगर मैं आंध्र प्रदेश चला जाऊंगा तो वो नहीं दिखाई जाएगी, क्योंकि मेरी करंट लोकेशन क्या है, आंध्र प्रदेश। तो ये उस बेसिस पे वर्क करता है। क्लियर हुआ? ठीक है। कर दी मैंने कुछ लोकेशन एक्सक्लूड इंडिया के अंदर। अब मैं थोड़ा नीचे जाऊंगा। यहाँ पर मैप है, मैप में जाके भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, मैप में अगर आपको नहीं याद आ रहा तो यहाँ पर देख रहे हो, ये हमारा इंडिया पूरा इंक्लूड है और ये लोकेशन जो है हमारी ये एक्सक्लूडेड है। राइट। अब थोड़ा नीचे जाएंगे। अब हम सिलेक्ट करेंगे एज। राइट। अब एज ब्रैकेट में आप लोग सिलेक्ट कर सकते हो 18 से 24, दिस इज द बेस्ट एज ब्रैकेट जो आप चूज कर सकते हो, मैं भी ये चूज करता हूँ। ठीक है। और ये नीचे जो ऑप्शन आ रहा है ना, यूज सजेशन, इसको ऑफ कर देना। ये जहां पर भी बोले ना यूज सजेशन, ऑफ कर दो, बोलो नीचे तेरी सलाह। ठीक है। बोल देना नीचे ये तेरी सलाह। जहां पर भी ऑप्शन है। मैंने सिलेक्ट कर ली एज। नाउ नीचे जेंडर, जेंडर में यार इट्स योर कॉल। तीनों ऑप्शन आते हैं, ऑल, मैन, वुमेन। ठीक है। बट यहाँ पर भाई कोई मस्ती करने के लिए मत करना कि लड़कियां सिर्फ मेन सेलेक्ट कर लें और लड़के सिर्फ वुमेन सेलेक्ट कर लें। ठीक है। काम करने आया हूँ, मस्ती करने नहीं आया। क्लियर हुआ? अब नीचे आता है हमारे पास एक ऑप्शन, कस्टम ऑडियंस का आपका कोई यूज नहीं है, जस्ट लीव इट असाइड, वो आपका यूज नहीं है। नीचे आता है डिटेल टारगेटिंग। अब ये डिटेल टारगेटिंग क्या है, इसको भी थोड़ा समझ लो। डिटेल टारगेटिंग का मतलब ये है कि मैं वो लोग चाहता हूं कहाँ है लोकेशन, हाँ, मैं वो लोग चाहता हूं जो इंडिया में है, बस आंध्र प्रदेश में ना हो, केरला में ना हो, कर्नाटका में ना हो, तमिलनाडु में ना हो, तेलंगाना में ना हो। मैं ऐसे लोग चाहता हूं। बट लोगों में भी तो वैरायटी है। जैसे मुझे अंकिता ने बताया मुझे स्टूडेंट चाहिए। मुझे लोगों में क्या चाहिए, स्टूडेंट चाहिए, हाउस वाइफ चाहिए और जॉब वाले लोग चाहिए। तो वो कैसे टारगेट होंगे? वो टारगेट करने के लिए आप यहाँ पर कुछ इंटरेस्ट लिख सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे स्टूडेंट चाहिए, मैंने स्टूडेंट्स लिख दिया। अब वो आपको देगा रिकमेंडेशन। तो स्पेलिंग गलत हो गई। आ गया स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स इंटरेस्ट में कर दिया। ठीक है।
अब जैसे आप पहली डालोगे ना, डायरेक्टली बस इस पे ऐसे क्लिक करना, ये आपको और बहुत सारे सजेशंस दे देगा। जैसे यूनिवर्सिटी, जो लोग हायर एजुकेशन कर रहे हैं आप उनको ले सकते हो। ठीक है। जो लोग ऑनलाइन शॉपिंग में इंटरेस्ट रखते हैं, जो ऑनलाइन खरीदने में इंटरेस्ट करते हैं, उनको ले सकते हो। आजकल मोस्टली बच्चे ही ऑनलाइन खरीदते हैं। ठीक है, तो हमने उनको ले लिया। नीचे ट्रैवल एंड टूरिज्म है, जो लोग बाहर घूमते हैं फिरते हैं, बच्चों को बड़ा शौक होता है भाई बाहर घूमने फिरने का, तो ये डाल दिया हमने, जो भी इंटरेस्ट है। ठीक है। नीचे और भी बहुत सारे आपको इंटरेस्ट मिल जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, लेट्स डू वन मोर थिंग। ठीक है, एक और ले लेते हैं, ये रहा बैचलर्स डिग्री, जिनके पास बैचलर्स डिग्री है। ठीक है, हम उनको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऐसे आप 6 से 7 इंटरेस्ट सिलेक्ट कर लो। कितने? 6 से 7, ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। एंड ये भी बताओ क्या है, ये ना एक्सपेरिमेंट है। अलग अलग डाल के देखो और चेक करो क्या रिजल्ट आ रहा है। क्या कह रहा हूँ, अलग अलग डाल के देखो, चेक करो क्या रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, डन हो गया, क्लियर हुआ। अब उसके बाद नीचे आ रहा है लैंग्वेज का ऑप्शन। यहाँ पर आप इवन तक किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज को भी टारगेट कर सकते हो, कि भाई अगर आपको सिर्फ हिंदी वाले लोग चाहिए तो हिंदी वाले आएंगे, अगर आपको सिर्फ इंग्लिश वाले लोग चाहिए इंग्लिश वाले आएंगे, अगर आपको सिर्फ तमिल चाहिए तमिल वाले लोग आएंगे, अगर आपको कैसे मलयालम वाले हैं, हाँ मलयालम वाले चाहिए, वैसे आ जाएंगे। तो मैं तो अभी कोई लैंग्वेज स्पेसिफिकली टारगेट नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, मेरे पास तो नॉर्मली लोग आ जाएंगे जो हिंदी इंग्लिश बोलते होंगे। कर दिया मैंने, ऑडियंस सेलेक्ट कर ली भाई, कैसे लोग चाहिए, इंडिया के लोग जो यहाँ से ना हो, इस उम्र के चाहिए, और ऐसे टाइप के चाहिए। क्लियर। अब इसके नीचे जब थोड़ा हम आएंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है प्लेसमेंट्स, लिखा हुआ है यहाँ पर प्लेसमेंट्स। ठीक है। अब प्लेसमेंट्स मतलब कि ऐड आप चलाना कहाँ चाहते हो, तो यहाँ पर शो मोर सेटिंग्स पे जाओ। हो सकता है हर किसी के ऐड में थोड़ा थोड़ा डिफरेंट डिफरेंट हो, तो थोड़ा अपनी समझदारी से ढूंढ लेना। ठीक है। यहाँ पर शो मोर ऑप्शन पे गए, यहाँ पर दिखा रहा है प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड ऑडियंस नेटवर्क। यहाँ पर पेंसिल का ऑप्शन है एडिट करने का, मैंने क्लिक करा। अब यहाँ पर ऑप्शन बहुत सारे आ गए। अब मैं क्या करूँगा, मैं इसको ऑफ कर दूंगा और फेसबुक को भी ऑफ कर दूंगा, मुझे सिर्फ इंस्टाग्राम पे चलानी है ऐड। ठीक है। और इंस्टाग्राम पे भी मुझे कहां पर चलानी है, उसके लिए नीचे ऑप्शन आ रहा है प्लेसमेंट कंट्रोल, कि इंस्टाग्राम पे कहां कहां प्लेस करना चाहते हो ऐड, स्टोरी पे, रील पे, प्रोफाइल पे, ग्रिड पे, कहां। तो मैं यहां पर जाऊंगा, फिर से पेंसिल पे क्लिक करूंगा और सारे ऑप्शन ऑफ कर दूंगा। सारे ऑप्शन मैंने कर दिए ऑफ। अब यहां पर सिर्फ दो ही ऑप्शन ऑन है, देखो पढ़ो क्या लिखा हुआ है, इंस्टाग्राम स्टोरी ऑन है और इंस्टाग्राम रील पे टिक है, बस दो ही चीजों पे टिक है, बाकी सारे मैंने ऑफ कर दिए, मुझे नहीं चाहिए। ठीक है। एंड अगेन यहाँ लिखा हुआ है अलाउ लिमिटेड स्पेंड टू एक्सक्लूड, ऑफ कर दो इसे। कर दिया मैंने ऑफ। अब ये सारी चीजें सिलेक्ट हो गई। मैंने भाई ये भी सिलेक्ट कर लिया, लोग जाएंगे कहाँ, इंस्टेंट फॉर्म पे। मैंने ये भी सिलेक्ट कर लिया। ठीक है। एंड उसके बाद मैंने बजट भी दे दिया। उसके बाद मैंने लोकेशन भी दे दी, कहाँ के लोग चाहिए, कितनी उम्र के चाहिए, कैसे चाहिए, सब कर लिया। उसके बाद मैंने ये भी सिलेक्ट कर लिया कि ऐड चलेगी कहाँ, इंस्टाग्राम पे। और इंस्टाग्राम में कहाँ पर चलेगी, सिर्फ स्टोरीज और रील्स पे, बस इसके अलावा कहीं नहीं। ठीक है, क्लियर हुआ। नाउ वी विल मूव मूव टू द नेक्स्ट पेज। अब नेक्स्ट पेज वही बहुत सिंपल सा पेज है। जाओ यहाँ पर अपना क्रिएटिव, नीचे ऑप्शन दिख रहा है ना, यहाँ पर सबसे पहले आप अपना इंस्टाग्राम कनेक्ट कर लेना, ये दिख रहा है ऑप्शन यहाँ पर। अरे अरे तो अपडेट होता है ना बार बार ये, हाँ आइडेंटिटी में दिख रहा है यहाँ पर इंस्टाग्राम ऑप्शन, ये कनेक्ट कर लेना पहले। क्लियर हुआ, ये मेरा ऑलरेडी कनेक्टेड है यहाँ पर। तो अब यहाँ पर नीचे जाओगे, सबसे पहला ऑप्शन आएगा इंस्टेंट फॉर्म बनाने का, ये लिख रहा है यहाँ पर डेस्टिनेशन, इंस्टेंट फॉर्म बना लो जी। मेरे तो ऑलरेडी बहुत सारे बने हुए हैं, मेरे तो ऑलरेडी बहुत सारे बने हुए हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ इंस्टेंट फॉर्म कैसा दिखता है, ये दिख रहा है नीचे। अगर कोई भी पर्सन हमारी ऐड पे क्लिक करेगा तो उसको ऐसा फॉर्म खुल के दिखेगा कि भाई फिल योर फॉर्म प्रॉपरली, 18+ आर ओनली अलाउड, नेम डालो, एक्टिव कॉलिंग नंबर अपना, उसके बाद फोन नंबर दोबारा डालो, डेट ऑफ बर्थ और ये सिटी, ये ऑप्शनल्स हैं, ये अपने आप उठा लेगा वो इंस्टाग्राम से। उसके बाद ये आगे नेक्स्ट नेक्स्ट डन, ऐसा फॉर्म खुल के आएगा उनके आगे। यही सेम फॉर्म आपने यहाँ पर बनाना है। ये जो ऑप्शन दे रहा था ना यहाँ पर क्रिएट फॉर्म का, क्रिएट फॉर्म पे जाके फॉर्म बना लो, डिटेल्स भरने के लिए बोलेगा, भर लेना। यार बेसिक अंग्रेजी तो पढ़ लेते हो ना भाई आप लोग बेसिक इंग्लिश तो आती है आपको, समझ आती होगी थोड़ी बहुत तो यू हैव टू डू इट। अब देखो एक एक चीज मैं नहीं करा सकता यहाँ पर, थोड़ा मुश्किल है, एक एक चीज मैं नहीं समझा सकता, थोड़ा मुश्किल है। क्लियर। अब यहाँ पर क्रिएट फॉर्म पे करा, फॉर्म बना लो अपना प्रॉपरली। आफ्टर दैट यू हैव टू गो डाउन और यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है ऐड क्रिएटिव। क्या ऑप्शन है, ऐड क्रिएटिव। अब यहाँ पर अपना क्रिएटिव, इमेज या वीडियो, इमेज या फिर वीडियो। अब आपके पास अगर मान लो कोई वीडियो पड़ी है जो आप अपनी ऐड में चलाना चाहते हो, आप वो चला सकते हो।
आपके पास कोई पोस्टर पड़ा है, जैसे मेरे पास ये सारे ऑलरेडी कुछ ना कुछ पोस्टर्स डाले होंगे, ठीक है, लोड हो रहे हैं अभी तो, 1 मिनट दो। बहुत सारे हैं यार। राइट, मल्टीपल हैं, बहुत सारे हैं, देख देख लेते हैं, अभी तो बहुत सारे लोड ही हो रहे हैं सारे। ठीक है, तो यहाँ से आप पोस्टर वगैरह सिलेक्ट कर सकते हो और उसे अपलोड कर सकते हो। ठीक है, अपलोड करने के बाद यहाँ पर दिख जाएगा। यार रुको, कुछ अपलोड कर ही लेते हैं, ऐसे तो आम नहीं बनेगा। मान लो ये वाले कर लेते हैं, चलो। नेक्स्ट नेक्स्ट करके अपलोड कर दिया। ठीक है, अपलोड हो गया है पोस्टर यहाँ पर। अब ये लोगों को ऐसा दिखेगा, स्टोरी पे ऐसा दिखेगा और रील्स पे ऐसे दिखेगा। स्टोरी पे ऐसे, रील्स पे ऐसे। अब नीचे हमें अपना कैप्शन भी देना है। अब देखो, ये प्राइमरी टेक्स्ट देना भी बड़ा जरूरी है, खाली नहीं छोड़ना है इसको। बिकॉज जैसा आप कैप्शन लिख के दोगे ना, वैसा ही मेटा को समझदारी मिलेगी कि मैं कैसे लोगों को रीच आउट करूं, कैसे लोगों को रीच आउट करूं। तो प्राइमरी टेक्स्ट आप अपनी हेल्प, अपने दिमाग से लिख सकते हो। राइट, कि हे स्टूडेंट्स, राइट, इट्स योर चांस। मैं तो थोड़ा काफी गलत लिख दिया, ये तो स्पेलिंग मिस्टेक हो गई। हे स्टूडेंट्स, ठीक है, इट्स योर चांस टू बी द पार्ट ऑफ द बेस्ट डिजिटल कम्युनिटी। ठीक है, वेयर यू विल लर्न। आप इसके आगे लिख सकते हो कम्युनिकेशन स्किल्स आप सीखोगे। राइट, उसके बाद आप लीडरशिप सीखोगे। उसके बाद आप एड्स एंड मार्केटिंग सीखोगे, तो आप ये सारी चीजें लिख सकते हो। ठीक है, थोड़ा अपना दिमाग चला के, थोड़ा बहुत चैट जीपीटी की हेल्प ले सकते हो। क्या कर सकते हो? थोड़ा बहुत चैट जीपीटी की हेल्प ले सकते हो लिखने के लिए। आपने ये थोड़ा सा लिख दिया, बाकी लिख देना चैट जीपीटी पे कि प्लीज गाइड मी विद द प्राइमरी टेक्स्ट। वो आपको पूरा अच्छा खासा प्राइमरी टेक्स्ट दे देगा, कॉपी पेस्ट करके डाल दो यहाँ पर, या थोड़ा बहुत एडिट कर लेना। बट एक चीज ध्यान रखना, वहां पर ये मत मेंशन करना कि अर्न 15 to 25 के। यार कुछ शब्द ना बैन कर रखे हैं मेटा ने, जैसे कि पार्ट टाइम वर्क आप नहीं लिख सकते, आप वर्क फ्रॉम होम नहीं लिख सकते, आप 15 से 20 हजार कमाओ ये नहीं लिख सकते, आप 2 से 3 घंटे फ्री टाइम काम करो आप ये नहीं लिख सकते। कुछ चीजें हैं जो पॉलिसीज अवॉइड करती हैं, और चैट जीपीटी अब अपडेट हो गया है तो उसको भी ये पॉलिसी पता है। तो अगर आप कोई कंटेंट यूज करते हो तो चैट जीपीटी में जाके अपलोड करके उससे पूछ सकते हो कि मेरे भाई ये मेटा एड्स की पॉलिसी से कंप्लाई करता है नहीं करता, वो आपको बता देगा। राइट, और जो जो चीजें वो आपको गलत बताएगा उसको चेंज कर लेना, या उसी से रिकमेंडेशन ले लेना कि मेरे भाई आप ही बता दो कि क्या गलत है और उसको कैसे ठीक करना है। वो आपकी हेल्प कर देगा। डाला, ठीक है, नीचे लास्ट में ऑप्शन दे दिया अप्लाई नाउ का, ये हमारा कॉल टू एक्शन है जो लोगों को दिखेगा, मैंने चेंज कर दिया अप्लाई नाउ पे। बस सिंपल, पब्लिश, सिंपल पब्लिश, यही ऐड। कुछ लंबा चौड़ा नहीं है यार, बहुत सिंपल ऐड। क्लियर हुआ? कोई बहुत लंबा चौड़ा ऐड नहीं है, बहुत सिंपल ऐड है। बस ये है कि इस पे थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और दूसरी चीज, यार देखो, ये ना मैं जितना मर्जी सिखा लूं, मैं अगर 5 घंटे की भी मीटिंग ले लूं ना एड्स के ऊपर, तब भी आप पूरा ऐड नहीं सीखोगे, बिकॉज वो एक एक्सपेरिमेंटल चीज है। इस पे आप जितना टाइम दोगे, जितनी ज्यादा ऐड चलाओगे, जितने ज्यादा एक्सपेरिमेंट करोगे, जितनी गलतियों से आप सीखोगे, उतनी ही नॉलेज आपकी बढ़ेगी इसको लेके। अगर आपको ये लगता है कि मैं अपने अपलाइन से पूछ लूं हर छोटी गलती, ठीक है, या फिर मुझे अपलाइन बता दे कि सर आप मुझे ना ये बता दो कि ऐसे ए लिखना होता है, मैं ऐसे ही लिख दूंगा, मुझे आप ऐसे बता दो ऐसे बी लिखना है, मैं ऐसे ही लिख दूंगा, वो चीज़ मेरे भाई यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। वो चीज़ यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। जब आप केमिस्ट्री के लैब में जाते हो तो हर किसी का एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट अलग अलग आता है। क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल कोई पर्सन बिल्कुल खिड़की के पास कर रहे हैं तो वहां पर बाहर की मिट्टी भी आ रही है, तो वो थोड़ा सा खराब हो गया केमिकल। कोई बिल्कुल लैब के कोने में कर रहा है जहां पर थोड़ी गर्माहट ज्यादा है, तो वहां पर हीट ज्यादा है, टेम्परेचर ज्यादा है, तो एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट अलग आ जाता है। तो वही मैं समझाना चाह रहा हूँ, हर किसी के सर्कमस्टांसेस अलग अलग होते हैं, तो हर किसी के एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट अलग अलग आता है। एंड ये चीजें तब आप सीखोगे जब आप खुद एक्सपेरिमेंट करते हो। क्लियर हुआ? समझ आया? तो दिस इज द बेसिक ऑफ एड्स।
ऑर्गेनिक तरीका बता दिया, इनऑर्गेनिक बता दिया। अगर किसी को और डीप डाउन जाके समझना है, मेरे फेसबुक पे ऑलरेडी मेटा एड्स की ट्रेनिंग डली हुई है, आप लोग जाके देख सकते हो, वरना मैं इस प्लेलिस्ट में भी ऐड कर दूंगा। वरना मैं दोबारा से इस प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगा, आप जाके देख सकते हो, और ये चीजें अपडेट होती रहती हैं। तो यूट्यूब पे कुछ लोगों को फॉलो कर लो जो आपको ये सारी चीजों के अपडेट देते रहेंगे। मैं फॉलो करता हूँ, मैं उनसे सीखता हूँ, इसलिए। क्लियर हुआ? समझ आया? राइट? तो मेरे भाई, एड्स के लिए हो जाओ, सॉरी एड्स करो, लीड्स के लिए हो जाओ इंडिपेंडेंट। जितना जल्दी होगे उतना आसान है ग्रो करना। जितना टाइम लगाओगे उतने ही लेट लेवल होंगे, उतने ही रोते पिटते आगे बढ़ोगे, थक जाओगे, या आधे लोग काम छोड़ देंगे। या आधे लोग काम छोड़ देंगे, या वरना पूरी जिंदगी मजदूरी करते रहोगे अपने अपलाइन से 20-30 लीड लेके काम करके एनरोलमेंट निकाल के, जिससे तुम्हारा फ्रंट का काम होता रहेगा, टीम से कोई काम नहीं होगा। समझे? क्लियर हुआ? राइट? तो मोस्ट प्रोबेबली, अकॉर्डिंग टू मी, दिस इज द, वी कैन से, लास्ट ट्रेनिंग। ठीक है, ये आज की हमारी मॉर्निंग मीटिंग की, दिस वाज द लास्ट ट्रेनिंग। अब इसके आगे ऐसे कोई स्पेसिफिक मीटिंग्स नहीं होने वाली है इन द मॉर्निंग। ठीक है? या आप में से कोई ऐसा पर्सन है जो मुझे कोई टॉपिक रिकमेंड करना चाहता है कि सर इस पे आपको लेना चाहिए, या फिर ये हम सीखना चाहते हैं? एनीबडी? है कोई? किसी के दिमाग में कोई टॉपिक आ रहा है जो आप सीखना चाहते हो, जिस पे हम कल मीटिंग रखें? हाँ विशाल, बताओ। सर टीम में जो नए लोग आ रहे हैं उनको कैसे मैनेज करें, क्योंकि अभी तो खुद ही नए हैं। चलो, तो इस पे सीखना चाहते हो आप लोग? श्योर? चलो ग्रेट। तो लेट्स डू वन थिंग, कल फिर एक लास्ट मीटिंग रख लेंगे कि एग्जैक्टली में टीम वालों को गाइड कैसे करते हैं, मैनेज कैसे करते हैं, और अपनी रिटेंशन कैसे स्ट्रांग करनी है। ठीक है? तो कल आखिरी दिन आपको सुबह जल्दी उठना पड़ेगा। ठीक है? या मैं कहूँ मुझे उठना पड़ेगा, बिकॉज यार बहुत वाट लगती है मेरे को, 6-7 दिन हो गए सुबह उठते हुए। जेन्युइनली नॉट माई कप ऑफ टी। मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बट ये है कि मेरा स्केड्यूल अच्छा बन रहा है। राइट? मेरा स्केड्यूल अच्छा बन रहा है, और आई एम होपिंग कि ये चीज़ ना आप लोगों को बहुत मदद कर रही होगी। आप लोग कुछ नया सीख रहे होगे, बिकॉज सीखना इस बिजनेस का 80% है। 80% सीखना है, 20% सिर्फ अप्लाई करना है, एंड यू विल गेट वेरी अमेजिंग रिजल्ट्स। क्लियर हुआ? समझ आया? चलो ग्रेट। तो फिर हम कल अपनी लास्ट ट्रेनिंग रखेंगे, इट विल बी ऑन टीम मैनेजमेंट। ठीक है? उसका लिंक आ जाएगा। तो फटाफट से अभी एक स्टोरी बना लेते हैं। ठीक है? जस्ट गिव मी 1 मिनट। चलो आज एक फोटो ही खींच लेते हैं। रुको। इट्स ऑलवेज ग्रेट टू लर्न फ्रॉम यू। शुक्रिया यार, बस मेरे से सीख के अप्लाई कर लो। मैं तो इसमें ज़्यादा खुश हूँ। ठीक है? उसमें ज़्यादा मुझे खुशी है कि आप लोग सीख के फटाफट से अप्लाई कर रहे हो, क्योंकि दैट इज़ द बिगेस्ट गेम। अगर आप वो करना शुरू कर दोगे तो ही बढ़िया मेरे भाई। सीख तो हम हर जगह से ही लेते हैं। बट चलो, थैंक यू फॉर दैट। हम्म, चलो। डन विद द मीटिंग। सो ऑल द बेस्ट गाइस, यूटिलाइज करो आज का दिन, मैक्सिमम इनवाइट्स, मैक्सिमम एनरोलमेंट निकालो मेरे भाई। आज 3-3 एनरोलमेंट्स निकालो यार। ठीक है? आपको अच्छा नहीं लगता क्या 3 एनरोलमेंट निकाल के? तो करते रहो। अभी तो आप लोगों के पास कोई टीम नहीं है हैंडल करने के लिए, बहाने मत देना अपने अपलाइन को कि जी मेरे तो फॉलोअप हैं, गिने चुने 1-2 फॉलोअप होते हैं। सर मेरे तो टीम में मुझे पर्सन से बात करनी थी, उसको लीड देनी थी। अरे कितने लोग हैं तुम्हारी टीम में? 1, 2, 3, 4, 5 कितने? आधा घंटा लगता है उनसे बात करने में। लीड बांटनी है तुम्हें, कितना टाइम लगता है? 10 मिनट लगते होंगे सिर्फ। तुम्हारे पास पूरा दिन है इनवाइट करने के लिए। और अगर मेरे पास पूरा खाली दिन हो ना इनवाइट करने के लिए, मेरे भाई मैं 100 कर दूं आज के आज ही दिन। बट हमारे पास फिर भी थोड़ी चीजें होती हैं कि यार किसी ना किसी टीम वाले की प्रॉब्लम आ गई, उसकी ऐड चला दो, ये प्रॉब्लम आ गई, उसके प्रोस्पेक्ट की क्लोजिंग कर दो। ठीक है? फिर अपने टीम वालों को लीड बांट दो, फिर उसके बाद अपनी खुद की इनवाइट करो, फिर टीम मीटिंग्स लो। तो वी हैव लॉट ऑफ थिंग्स टू डू। कभी अपने अपलाइन के साथ बैठो प्लानिंग करने के लिए, या उन्होंने कोई काम दे दी तो वो करना पड़ता है कभी बार। बट आपके पास पूरा दिन फ्री है मेरे भाई, यूटिलाइज करो, वेस्ट मत करो। ये दिन बाद में नहीं आएंगे जब तुम 100 इनवाइट कर पाओगे। मैंने अपने टाइम पे करा है, हाईएस्ट इनविटेशंस आई हैव डन है 70 इन अ सिंगल डे, 70। बट मेरे ऑफिस में कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने एक एक दिन के अंदर 110 इनवाइट्स करे हैं, 110 इनवाइट्स।
कुछ लोग पूरे हफ्ते में नहीं करते होंगे 110 इनवाइट। कुछ लोग पूरे हफ्ते में नहीं करते होंगे। ओके। तो फिगर आउट योर सेल्फ, कहाँ गलती कर रहे हो, और पूरे 100% एफर्ट्स दो। डालो। बेस्ट ऑफ लक। बाय बाय। करो बढ़िया से।